millionaires don't follow astrology, but billionaires do. They do. तो why astro and vastu give us, मतलब हमको ये एक्स फैक्टर क्यों देते हैं हमारी सक्सेस जर्नी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी क्या है हाँ, और वास्तु क्या है, दोनों अलग है और रिलेटेड भी है. ठीक. प्लीज अंडरस्टैंड, एनर्जी एग्जिस्ट्स. हम्म. कोई पावरफुल आदमी आपके रूम में आ गया तो रूम की एनर्जी चेंज हो जाएगी. वास्तु क्या है? वास्तु कम समझते हैं. व्हाट इज वास्तु? हर जगह में भी एनर्जी होती है. जगह जो बनाता है उसमें बनाते वक्त किसी की हर्ट या किसी जानवर की हत्या या कोई एनर्जी की हत्या ना हो. बनाते समय उसका इंटेंशन क्या है, सब ट्रांसफर होता है. तो इतना सब कुछ अगर वास्तु करना है तो हम पढ़ाई छोड़ के इसको पहले ठीक करते हैं. हर जगह का वास्तु ठीक करें. ये करना सही रहेगा कि MBA करा जाइए ठीक करेगा. आप अपना कार्य करो, आपके नसीब में रहेगा, भाग्य में रहेगा, आपका पसंद का रहेगा, तो ही आपका एस्ट्रो वास्तु समझ में आएगा. बेसिक रेमेडीज उन लोगों के लिए क्या है कि भाई कर्जा हो गया, हम निकलना है. देखो, एस्ट्रो वास्तु आई बिलीव इज ओनली 20%. एक बंदा 1000 करोड़ की कंपनी बना पाया और एक बंदा पूरी जिंदगी लगा के 2 करोड़ नहीं बना पाया. मेहनत दोनों कर रहे हैं. एनर्जी की बात करें तो मैंने जैसे कहा, भाग्य और लाभ. भाग्य मीन्स तो क्या नसीब लेके आए. हाँ. इसको कम मेहनत में अच्छा क्रैक हो जाएगा. हेलो एंड वेलकम. आज के जो हमारे गेस्ट है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. उन्होंने बहुत सी कंपनियों को, हजारों कंपनियों को स्टडी करा हुआ है, उसके ब्रेक थ्रूज, उसके पेन्स को स्टडी करा हुआ है, और साथ ही साथ में एस्ट्रो एंड वास्तु से कैसे कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं. उनके पास जो नॉलेज है मार्केटिंग, नेटवर्क की, अपने फाइनेंस की, कैसे अपने चीज़ों को ट्रैक करते हैं, फाइनेंस को ट्रैक करते हैं और कैसे उसको ग्रो करा जाता है, स्केल अप कैसे करा जाता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये सारी नॉलेज तो है ही है. साथ ही साथ में बिजनेस में एक एक्स फैक्टर चाहिए होता है, और वो एक्स फैक्टर होता है जो अभी तक हम लोग समझ में आया है, एस्ट्रो एंड वास्तु. तो ही इज ऑल्सो एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट. बहुत सी कंपनियां, 16 कंपनियों का इन्होंने IPO निकाला हुआ है, और उन IPO में क्या एस्ट्रोलॉजी का, क्या वास्तु का कोई यूज हुआ है क्या, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे. बट फर्स्ट लेट्स वेलकम वशेष काला. वशेष भैया, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया. सो नाइस टू बी ऑन योर चैनल अगेन. Yeah, this is the second time, and this is the first time that we are having someone for the second time, and that too in a such a short while. And I am literally having a delight talking to you. थैंक यू. मतलब बहुत मजा आ रहा है. भैया, ये सबको ना बहुत टैबू टॉपिक माना जाता है कि यार एस्ट्रो वास्तु पे क्यों ध्यान देना है, मेहनत पे ध्यान देते हैं ना, काम पे ध्यान देते हैं ना. बट एक बहुत अच्छा कोट है कि मिलियनेयर्स डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू. दे डू. तो व्हाई एस्ट्रो एंड वास्तु गिव अस मतलब हमको ये एक्स फैक्टर क्यों देते हैं हमारी सक्सेस जर्नी के अंदर? पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है हाँ, और वास्तु क्या है, दोनों अलग है और रिलेटेड भी है. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड, एनर्जी एग्जिस्ट्स. हम्म. कोई पावरफुल आदमी आपके रूम में आ गया तो रूम की एनर्जी चेंज हो जाएगी. हम्म. इमेजिन करो, मोदी साहब आ गए, अमिताभ बच्चन साहब आ गए, हाँ. रूम की एनर्जी चेंज हो गई. यस. इमेजिन करो कोई मायूस, नेगेटिव, रोतला आदमी, डिप्रेसिव, गंदा आदमी आता है, रूम की एनर्जी चेंज होती है. एनर्जी इंपैक्ट करता है. पॉइंट नंबर 1, ये हम समझ लो कि एनर्जी एग्जिस्ट करता है. आई थिंक कोई डिबेट नहीं करेगा. पॉइंट नंबर 2, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा डेफिनेशन है. लक नाम का चीज हो ही नहीं सकता. अगर भगवान है, और हम मानते भगवान है, मैं तो मानता हूँ है, शक्ति है, भगवान है, शिव शक्ति, सुप्रीम सोल है, तो वो क्यों कोई बच्चे के साथ अन्याय करेगा और क्यों कोई बच्चे को ज्यादा फेयरनेस देगा? क्यों किसी को अंबानी के घर पे भेजेगा और क्यों किसी को गरीब, अंधा, लूला लंगड़ा करेगा? गॉड शुड हैव नो रोल. सब तो उसके बच्चे हैं. तो दिस गिव्स एन इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लक, एंड वो लक आता है बिकॉज ऑफ कर्मास. कि तुम जैसा करोगे कर्म, वैसा तुम पाओगे. अच्छे कर्म करोगे, पुण्य कमाओगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा लक मिलेगा, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. हमको लगता है ना यार, इसमें कोई टैलेंट नहीं है तो भी बैठ के करोड़ों खा रहा है. कोई तेरे पुराने जन्म के कर्म रहेंगे. आई बिलीव इन रीबर्थ, तो ये रीबर्थ का भी लॉजिक हो गया. तो भाई, एस्ट्रोलॉजी इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कर्मा बैलेंस. इतना सिंपली समझो. गुरु उच्च का है या नीच का है, लोड मत ले. शनि सता रहा है, लोड मत लो. हर एक चीज का बैलेंस हो सकता है थ्रू कर्मास, थ्रू ब्लेसिंग्स. और ये मेरे एक्सपीरियंस में, ये मैंने बार बार देखा है कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस कैन बी ओवरकम, क्योंकि वो प्रेडिक्शन ही है. कोई गारंटी स्टैम्प पेपर पे साइन करके देगा नहीं. यस.
It can be overcome through hard work, through blessings and through positivity. यानी विल पावर है, दुआ है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क है, आप ओवरकम कर सकते हो, डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हो। ओके, तो भाग्य और कर्म तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। कर्म इतना पावरफुल है कि भगवान श्री राम को भी 14 साल वनवास का कर्म चुकाना पड़ा। कर्म इतना पावरफुल है कि लॉर्ड श्री कृष्ण इतने पावरफुल थे तो भी महाभारत का युद्ध रोक नहीं पाए, क्योंकि दुर्योधन को उसके अहंकार का सजा मिलना था। और लॉर्ड कृष्ण इतने पावरफुल थे तो भी कौरव और पांडव की लड़ाई के बाद उनका पूरा वंश खत्म हो गया, सिर्फ एक ही जन बाकी रहा, अभिमन्यु का बच्चा, बाकी सब खत्म हो गए। और वो इतने पावरफुल थे तो भी उनको कर्म श्राप मिला कि तुम्हारा भी कुल, यादव का कुल खत्म होगा, तुम्हारा शहर डूबेगा और तुमको भी एक हंटर मारेगा और तुम भी एक पीड़ा वाला मौत आप फेस करोगे। कुंती ने ये बोला उसको। यानी इमेजिन करो, कर्म किसको छोड़ता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी आपके कर्म है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये आपने समझ लिया। अब वास्तु क्या है, वास्तु को हम समझते हैं। आई थिंक ये डेफिनेशन से लोगों को एक साइंटिफिक, एक सिंपलिस्टिक नजरिया शायद मेरा प्रेजेंटेशन का क्लिक हो गया, तो अच्छा है। व्हाट इज वास्तु? हर जगह में भी एनर्जी होती है। जगह जो बनाता है उसमें बनाते वक्त किसी की हर्ट या किसी जानवर की हत्या या कोई एनर्जी की हत्या ना हो, बनाते समय उसका इंटेंशन क्या है, सब ट्रांसफर होता है। प्लस वहां पे जो रहा पहले या अभी रह रहा है उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। प्लस आप समझो कि साइंस इतना वंडरफुल है कि वास्तव में कहा जाता है कि ईस्ट से आप अच्छे काम करो। क्यों? सूर्य कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। फिर 12 बजे साउथ ईस्ट में रहता है मोटा मोटी, उसे हम अग्नि जोन कहते हैं, बिकॉज सन इज द मोस्ट ऑप्टिमल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 3 बजे सूर्य साउथ में रहता है तो उसको हम पावर जोन कहते हैं। फिर वेस्ट को शाम ढलता है तो उसे प्रॉफिट जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को ही हम हिसाब किताब करते हैं। लाख गिनते हैं। यस, और रात को ठीक 12 बजे नॉर्थ में उसे हम इनोवेशन जोन कहते हैं। क्यों? इनोवेशन कब करोगे तुम? रात को सोते समय शांति में करोगे। तो सन के मूवमेंट से एनर्जीज वास्तु लिंक किया गया है। और फिर ऐसा ऐसा एक हिस्ट्री है या स्टोरी है या माइथोलॉजी या बिलीफ है, जिसको जो अच्छा लगे, कि वास्तु देवता को पिन किया गया था। और जब वो वास्तु देवता थे और पिन करके उनको बोला गया था कि आपका सिर इधर ईशान कोण में, आपका पैर साउथ वेस्ट में, सेंटर ब्रह्मा है, और वैसे 45 जोन्स डिवाइड किए गए। सो देयर आर 45 जोन्स ऑफ एनर्जी इन अ सर्कल। यस, इन इन In एनी a प्लॉट, इन एनी Any एरिया, plot. सर्कल Okay. हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, आप उसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई महावास्तु से कहता है। और उसके अंदर आपके 45 जोन्स और बाहर के मोटा मोटी आपके 32 जोन्स होते हैं। तो वो आप कर लो। तो और बेसिक्स आपको फॉलो करना है, आपको इसमें डीप नहीं जाना है। कोई अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ लो और बेसिक फॉलो करो। और मैं एक सिंपल लास्ट एग्जांपल देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछना। कि भाई मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है और गाड़ी में ही जाना है। बॉम्बे से दिल्ली जाना है और गाड़ी में ही जाना है। अब मुझे गाड़ी मर्सिडीज मिले या मारुति मिले, ये एस्ट्रोलॉजी तय करेगा बेस्ड ऑन माय पास्ट कर्म, लक। आप समझ रहे हो? मुझे रोड स्मूथ मिल रहा है, रोड पे ट्रैफिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो एनर्जी डिसाइड करेगा वास्तु। पर गाड़ी मुझे चलाना है, वो मेहनत तो मुझे ही करना है। और लोग यहाँ पे चूक जाते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वास्तु करते हैं, बट गाड़ी भी तुझे चलाना है मेरी जान। तो अच्छी गाड़ी चाहिए तो पिछले जन्म के कर्म, या तो ये जन्म में अच्छे कर्म कर ले, ब्लेसिंग्स ले ले, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी हैकिंग कर ले। हम एस्ट्रोलॉजी हैकिंग आज सिखाएंगे। रोड तेरे को बिना खड्डे का चाहिए, बिना ट्रैफिक का चाहिए, तो वास्तु को ऑप्टिमाइज कर ले। पर गाड़ी भी चलाना है, मेहनत भी तुझे ही करना है, तो थोड़ा लाइफ बैलेंस हो जाएगा। ये भैया आपने बताया कि हमको एस्ट्रोलॉजी भी देखना है, वो पास्ट कर्मा हो गए। हम अच्छे कर्मा अभी कर रहे हैं। फिर आपने बोला वास्तु है, बहुत सी जगह का होता है। लेट्स से कि आप या हम हैं, आपके मान लीजिए आपकी बात करते हैं, आपके 5 अलग-अलग बिज़नेस है, आप एक घर पे रहते होंगे, एक घर में मम्मी-पापा रहते होंगे, तो वहाँ पे भी आपका एक वास्तु है। फिर उसके बाद 5 अलग-अलग बिज़नेस के ऑफिसेज़ होंगे, गोडाउन होंगे, सब जगह वास्तु हो गया क्योंकि सबका एरिया हो गया। फिर आप 16 बिज़नेस मतलब आप कई बिज़नेस को कंसल्टिंग कर रहे हो, उनके भी घर हैं, उनके भी गोडाउन्स हैं, उनके भी मतलब उनके भी गल्ले वाले एरियाज़ हैं जहाँ से सेल्स ड्राइव होती है। तो इतना सब कुछ अगर वास्तु करना है तो हम पढ़ाई छोड़ के इसको पहले ठीक करते हैं, हर जगह का वास्तु ठीक करें। ये करना सही रहेगा कि एमबीए करा जाए, ये ठीक नहीं, रहेगा? आप अपना कार्य करो, आपके नसीब में रहेगा, भाग्य में रहेगा, आपका पसंद का रहेगा, तो ही आपको एस्ट्रो वास्तु समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हुँ। और हर चीज़ सीखना क्यों है? मुझे शौक है, मेरा
मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती माँ का मेरे प्रति ज़्यादा प्यार है, तो आई कैन लर्न थिंग्स फास्ट। आपको पता है, आई हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, एस्ट्रो, वास्तु, आयुर्वेदा। आई हैव आयुर्वेदा चेन स्टोर्स। तो मैं शायद एक एक्सेप्शन केस हो। सरस्वती माँ की शायद अच्छा पुण्याई है, माँ बाप का आशीर्वाद है, पर हर एक को सब चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे मेंटोर्स पकड़ लो, अच्छे कंसल्टेंट्स पकड़ लो, वो आपको सिखा देंगे, प्रोवाइडेड दे आर जेन्युइन। लेकिन मैं एक बड़ा स्टेटमेंट बोलूँगा, जो इंसान का माइंडसेट सबसे पावरफुल है, विल पावर, और जिसके पास माँ बाप का, गुरु का, अच्छे लोगों का आशीर्वाद है, वो जहाँ पे बैठे वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वास्तु ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। देयर इज नो बिगेस्ट रेमेडी देन विल पावर एंड ब्लेसिंग्स। आप मेरे एनर्जी से फील करेंगे, आई वॉज बॉर्न टू क्रिएट 1000 करोड़, आई वॉज बॉर्न टू क्रिएट 1000 बिलियनर्स। मेरा जन्म ही हुआ था कि मैं 1000 बिलियनर्स बनाऊं, और मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ऊपर वाला एग्जाम ले रहा है, मेरा ये एटीट्यूड है। तो एस्ट्रो वास्तु मेरे सपोर्ट में ही आ जाएंगे नेचुरली। गिवन आपका माइंडसेट उस माइंडसेट शिफ्ट उस और लोगों तरह की सोच रहा हो। ब्लेसिंग्स, दुआ 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 दुआ, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स कमाओ दोस्तों। बट अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन। Sure. ये तो ठीक है, ये आंसर हो गया हाँ। जो हम अपने में ऊपर ठीक कर सकते हैं, और हम ठीक कर रहे हैं। जी कोई गलत काम कर रहा है, ठीक करो, अपना ब्लेसिंग्स लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरुओं का आशीर्वाद लो, अच्छे Yes. काम करो, जी ग्राहकों का भी आशीर्वाद लो, Yes. वेंडर्स का भी आशीर्वाद यस लो, हम कर रहे हैं, यस ठीक है। बट हमारा फिर से वही क्वेश्चन है कि मेरे मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज हैं, मेरे 8 वेंडर्स हैं, मेरे 9 ऑफिसेज हैं और 3 गोडाउन है। मैं 3 घर पे रहता हूँ। एक घर पे मैं बिज़नेस पार्टनर हूँ, ये मेरा भाई 50% का ओनर ये है, ये एक घर में रहता है। अब आप बताओ, मैं इसका भी घर ठीक करूँ, मैं अपना भी घर ठीक करूँ, मैं अपने वेंडर्स का भी घर ठीक करूँ, ग्राहकों का घर ठीक करूँ, गोडाउन भी ठीक करूँ और अपना आप मार्केटिंग सिर्फ एरिया भी अपना ठीक करूँ। अपना माइंड ठीक करो, सब ऑटोमेटिक ठीक हो नहीं, जाएगा। बट आई एम कमिंग वास्तु, मतलब So, मैं माइंडसेट से वास्तु, ठीक हूँ। चलो हाँ, वास्तु अगर आपको चेक करना है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी मतलब मैं वास्तु, वास्तु को कहाँ अप्लाई करूँ? यस, एस्ट्रोलॉजी आप अपनी कुंडली एक बार चेक कर लो। जी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको गाइडेंस की तरह लेना। हुँ। प्लीज एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लाइफ का डेली चेकलिस्ट मत बनाना कि मैं सुबह 4 बजे खाना खाऊंगा, बाद में फिर मुहूर्त खराब है। मैं 5 बजे टट्टी जाऊंगा, फिर मुहूर्त खराब है। मैं 9 बजे बीवी को आई लव यू बोलूंगा, प्लीज यार, स्टुपिडिटी हरा मत कलर करो का पहनूँगा। प्लीज। फिर प्लीज आज लाल कलर की चड्डी पहननी है, मंगलवार है, कल हरा कलर का चड्डी पहने। अरे प्लीज यार, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। हुँ, यूज एस्ट्रोलॉजी वास्तु एज गाइडेंस, हुँ, ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ, बट वो आपकी लाइफ को डोमिनेट ना करे। नहीं तो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स क्या है, हर अमावस्या को आज स्पेशल अमावस्या है, आप बन सकते हैं करोड़पति, आज करो ये। भाई हर अमावस्या को हम ये करते रहेंगे तो धंधा कब करेंगे? भाई हुँ। आप देखो, काउंटर करने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फॉरेनर्स इतना एस्ट्रो वास्तु में नहीं मानते, तो भी दे आर सक्सेसफुल। हाँ। ओके, जकरबर्ग वकरबर्ग, बिल गेट्स, वी डोंट नो। हुँ, ओके, हुँ। बट इंडिया में बिलियनर्स मानते हैं, ये मैंने देखा हुआ, बिकॉज आई डील विद देम, और बहुत अच्छे से मानते हैं। तो गाइडेंस लो, एक लिमिट तक सीमित रखो, उसको अपना लाइफ डोमिनेट मत करने दो। देखो, मेरा एक बहुत फेमस कोट है कि अगर कंस मामा एस्ट्रोलॉजर को पूछता ही नहीं कि मेरे लाइफ में क्या है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता नहीं कि तेरा बहन का बेटा तुझे मारेगा, तो वो पाप ही नहीं करता इतना। हुँ। सोचो, आप समझ रहे हो? ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। उसको अपने लाइफ को डोमिनेट मत करो, हुँ। गाइडेंस लो, पर अपनी बुद्धि प्लीज रखो। सो कमिंग बैक टू दिस, आप अपना बेसिक कुंडली एक बार चेक करा लो। चेक। हर एक के कुंडली में प्लस माइनस है। सबकी बेस्ट कुंडली कहा जाता है लॉर्ड राम भगवान की है या कृष्ण भगवान की है, पर उनके भी स्ट्रगल्स थे। देखो, हम बोलते हैं ना, राम सीता की जोड़ी 36 गुण की जोड़ी, तो ऐसे 36 गुण की जोड़ी में मेरी माँ को, सीता मैया को कितना दुख सहन करना पड़ा, और राम भगवान को कितने टॉन्ट सहन करने पड़े हैं, और लास्ट में सीता मैया को अलग रहना पड़ा। तो अगर ऐसा 36 गुण है, तो फिर कलयुग में सूटकेस आना ही है। सूटकेस आएगा ही, आप समझो मेरे बात। तो इसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आप अपना एस्ट्रोलॉजी बेसिक चेक करा लो, हुँ। रेमेडीज बहुत काम आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। आप जहाँ पे मेन घर पे रहते हो, एक घर पे अच्छा, आपके कस्टमर वो रहे, वो उनकी एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी इंपैक्ट करनी है। मतलब मेरा घर। आप हाँ। जहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, सोते हो, रिचार्ज करते हो अपने आप को, हुँ। वो एक जगह का वास्तु चेक करा लो। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट कर्मस्थल क्या है, ऑफिस ऑफिस। है या गोडाउन है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ठीक ठाक करा लो। जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम रहते हैं। मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, और जहाँ से मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैं ऑफिस में रहता नहीं हूँ, मैं तो ट्रैवल करता हूँ, बट ऑफिस मेरे को इम्पैक्ट करता है, मेरे की टीम मेंबर्स है, मेरा कैश फ्लो है। तो मेरा ऑफिस का वास्तु मैंने एक बार ठीक ठाक करा है, बेसिक रेमेडीज। मैंने अपना घर का वास्तु ठीक ठाक करा है, दी एंड। अब रोज चेक नहीं करूंगा, आज नॉर्थ में ये करना है, साउथ में ये करना है, वेस्ट में ये करना है। भाई लाइफ जियो, अच्छे कर्म करो, दुआ कमाओ, प्रैक्टिकल बनो। अच्छे बिजनेस का वास्तु क्या होता है कि व्हाट आर द बेसिक रेमेडीज दैट वी कैन फॉलो कि ये तो देखो ही देखो? इट डिपेंड्स ऑन आपका सिचुएशन, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी कुंडली क्या है।
बट मैं 5 बेसिक टिप्स आपको दे देता हूँ ठीक है। जो हर एंटरप्रेनर को, स्टार्टअप फाउंडर को फॉलो करना चाहिए। वेरी 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 बेसिक टिप्स, कॉमन सेंस टिप्स जो नुकसान कभी नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा। पॉइंट नंबर 1, ओके, ये आप नोट कर लो ऑडियंस, आप ध्यान से सुन लेना। जो भी आइटम्स आपने लास्ट 18 महीने या 2 साल में यूज नहीं किए, कृपया करके डोनेट, रिसाइकल, डस्टबिन फेंक दो। कपड़ों पे कपड़े, सब। इलेक्ट्रॉनिक्स दो, अनलेस वो आपका शादी का जोड़ा और हम्म, हाई इमोशनल अटैचमेंट हो। ओके, या पुरानी, आपने जैसे आपने मेरे को कॉन्फेस किया था कि आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, उसका पिक्चर आपने रखा है, तो अनलेस वो पिक्चर हो या ऐसा कोई शादी का जोड़ा हो, उसको छोड़ के सब कचरा, बिकॉज हर एक चीज एनर्जी खाता है, और जितना भंगार रखोगे, जितना फालतू स्टोरेज रखोगे, उतनी फालतू एनर्जी रखेगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये बेसिक गाइडेंस। अब लोग भाई बथेरे भंगार से भी इमोशनली अटैच्ड हैं। बस करो अब फिर मैं एक इस पे फिर पूछूंगा। करोड़पति बनने के सपने छोड़ दो। जैसे मैं बताऊं भैया कि जैसे कुछ कपड़े हैं जो मैं बढ़िया फिट था तो अच्छे थे, अब मैं सोचता हूँ यार मैं जब फिट होऊंगा फिर मैं पहनूंगा, तो वो भी मैं बेस्ट लौटा बिल्कुल, दूं। 2 साल से टच किया है, नहीं, नहीं, हो ही नहीं पाया 2 साल से। वो आप इमेजिन करो, अगले 2 साल भी नहीं हो आप पाएगा। इमेजिन करो कि उसको निकाल के आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट, आपकी अपॉर्चुनिटी खुल जाए कि आप ब्रांडेड कस्टमर डिजाइनर रोज 3 महीने में बना के पहनो, तो क्यों नहीं? आप, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज हमने 2 साल तक यूज नहीं की, वो आगे भी 99% यूज नहीं करने नहीं वाले होगा। हैं। 2 साल से कोई रेडियो सड़ा हुआ है, टीवी सड़ा हुआ है, वॉशिंग मशीन सड़ा हुआ है, 2 साल से कपड़े सड़े हुए हैं, भंगार सड़ा हुआ है, डोनेट, गिफ्ट, रीयूज, और उसमें भी कंडीशंस होते हैं। अगर आप किसी को भी कपड़े दे रहे हो, प्लीज ऐसे कपड़े मत दिया करो। अपने काम वाले को दे दिए, फ्रेंड्स को दिए, प्लीज ऐसे मत दिया करो, आपको भारी नुकसान हो सकता है। यू आर गिविंग देम योर एनर्जी। तो किसको दे? दो, हाँ। 1 रुपया ले लो उनसे, अच्छा, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज करो। एक्सचेंज कर लो, 1 रुपया तो ले ले भाई। और हम्म। वो 1 रुपया मंदिर में डाल दो, भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया दे दे कपड़े का, ये हम्म। कपड़ा तू खरीद लिया, हाथों में सेफ। रिसाइकल करो, बट किसी को, आप फ्रेंड, रिलेटिव को, काम वाले को दे रहे हो, 1 रुपया ले लो उनसे। जो रेमेडीज डोनेशन के आते वो ही डोनेट करो, बाकी चीज अननेसेसरी डोनेट मत करो। मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि लोग इमोशन में आके कपड़े डोनेट करें और फिर उनकी हालत खराब हो रही है। यस, तो ये एक चीज समझ लो। तो अच्छा, ये क्यों हालत खराब हुई? कभी कभी आपका जब गुरु स्ट्रांग होता है या गुरु मीडियम होता है और आप कपड़े दे देते हो, तो आप अपने गुरु का पावर कम कर देते हो। तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि भाई कुछ चीजें नहीं डोनेट करनी चाहिए। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। अभी हम भंगार की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो क्या यूज नहीं कर रहे हैं, क्या ठीक। डोनेट करना, क्या मंत्र बोलना, क्या रेमेडी करना, वो स्पेसिफिक केसेस पे हम आएंगे। अच्छा। तो अभी तो जो यूज नहीं करे, उस निकाल, तो एनर्जी हल्का हो गया, तो ये फर्स्ट रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी सबसे अहम मोमेंट है, हर एक के घर में, अगर आप हिंदू सनातनी ये हो, मेडिटेशन, ओम या गायत्री मंत्र, और मैं जैन हूं तो नवकार मंत्र मैं बहुत मानता हूँ, या नवकार मंत्र या ओम नमः शिवाय या महामंत्र जाप या हनुमान चालीसा, जिसमें भी श्रद्धा है। बट फॉर मी व्हाट आई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इज नवकार मंत्र फॉर जेन्स एंड गायत्री मंत्र, बहुत पावर है। दिन में एक बार ना धो के, अगर आप या आपके घर की महिला, मम्मी, नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्रीज फ्रॉम सेंटर, वहां पे एक बार अगर बैठ के उच्चारण करते हैं, तो कृपा बरसना चालू हो जाता है। इनफैक्ट हम ऑफिस में भी कराते हैं। अब ऑफिस में एग्जैक्ट 45 डिग्रीज में कराना नहीं होता है, तो वहां पे 45 डिग्रीज पे नॉर्थ ईस्ट पे एक हाथ, एक ही कोई कुल देवी का या हनुमान जी का, गणपति जी का, जैसे भी एक ही का फोटो लगा दिया, उसको एक बार थोड़ा दिया बत्ती, एक रिस्पेक्ट देके कि हम है, हम आपको नमक करें, और एक बार प्रार्थना करा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑफिस में प्रार्थना होने से वाइब्रेशन इंप्रूव होते हैं, श्रद्धा बढ़ती है। अच्छा भैया, वैसे कभी-कभी कुछ 45 मतलब जो घर हैं जिनका लंबे ज़्यादा घर हैं, जैसे 2x स्क्वायर शेप के नहीं, रेक्टेंगल शेप रेक्टेंगल के है, हैं, हाँ हाँ, तो 45 डिग्री पे वो नहीं बन रहा है, मतलब मंदिर दूसरी बनेगा जगह पे बनेगा। 40 नहीं हम लोग मतलब वो एरिया में मान लीजिए गलियारा है या वहाँ पे बैठ के आप कट पूजा नहीं कर कट सकते। जोन है या कुछ और कुछ है, हाँ, जैसे गलियारा है, ऐसे ये ब्लैंक वॉल है मान लो आप, तो तो उसके उसमें आसपास आप कर अच्छा लो। उसके आस-पास कर लो। एनीवेयर इन नॉर्थ एंड ईस्ट, दीज आर पॉजिटिव जोन्स। ओके। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, नॉर्थ हुँ। में किधर कर लो, नहीं मिल रहा, ईस्ट में कर लो, दीज आर पॉजिटिव जोन। जैसे राम भगवान का मंदिर तो ईस्ट में सबसे बेस्ट होता है, कहा जाता है। हनुमान जी का साउथ पे आता है, वो डिटेल के टॉपिक्स है, बट आपको आपकी कुल देवी की कभी भी एक ये करना चाहिए। और इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, मैं बार बार अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि लक्ष्मी माँ इज अ मैरिड देवी। मैरिड लेडी कभी भी घर में अकेले आती है तो लंबा टिकती नहीं है, तो प्लीज लक्ष्मी माँ का अकेले फोटो मत रखो।
या तो आप उनके साथ उनके स्टूडेंट का गणपति जी का फोटो रखो, या उनके हस्बैंड का विष्णु जी का फोटो रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दे रहा हूँ। और हमारे घर में गणेश लक्ष्मी जी तो गणेश लक्ष्मी मम्मी जी को देखा है मैंने। और दिवाली में मालूम है गणपति लक्ष्मी जी क्यों होता है? क्योंकि तभी विष्णु जी का आराम करने का समय होता है, एज पर आवर शास्त्र। इसलिए दिवाली में जो हम कॉइन्स गिफ्ट करते हैं उसमें आप गणपति लक्ष्मी माँ ही देखेंगे। ओके, तो वो लॉजिक है, देखो एवरीथिंग हैज सम लॉजिक, सम स्टोरी। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, यही सेकंड पॉइंट पे है। प्लीज, बहुत सारे ऑफिस और घर में हमने देखा है कि हम गणपति बापा से इतना प्यार करते हैं कि उनकी 10 मूर्ति, उनके 50 फोटोज हमके ऑफिस में मिलेंगे, हर एक के डेस्क में मिलेंगे। वेरी 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 बैड फॉर एनर्जी। एक ही गणपति बापा को रखो। प्लीज उनको एज अ वॉचमैन, डोरमैन घर के बाहर मत रखो। नॉर्थ ईस्ट में ही रखो, सबसे बेस्ट जगह है। और अलग जोन्स में भी आप रख सकते हो, 45 डिग्रीज के आसपास, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है। एक ही रखो, और हो सके तो उनके बाजू में लक्ष्मी माँ को विराजमान कर दो, अपने कुल देवी को कर दो, बस, सिंपल। बहुत सी जगह पे देखा है अभी, स्पेशली हम लोग इतने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जाते हैं, वहाँ पे डोर में अभी आपने बोला डोरमैन पे मत रखो, तो भगवान जी का फ़ोटो जैसे यहाँ एंट्री कहीं पे भगवान जी का फ़ोटो लगा आप हुआ है। आपकी इंटेंशन क्या है कि भगवान आपकी रखवाली करे? वो तो ऐसे ही करते हैं, भगवान को वॉचमैन क्यों बनाते हो? गणपति जी जब वॉचमैन बने थे या कोई एंट्रेंस पे खड़े थे, तब आपको मालूम है क्या हुआ था? क्या? उनकी माँ हाँ, पीछे स्नान कर रही थी और शंकर जी आए और गला और कट गया। बहस हो गया, गला कट गया। तो डोंट कीप गॉड्स एज डोरमैन। बाहर की पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज है। ओके, आप स्वास्तिक लगा सकते हो जो एनर्जी प्योरीफायर है। आप पाकवा मिरर्स डाल सकते हो जो बैड एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं। आप कौन-सा मिरर? पाकवा मिरर्स फेंग शुई में आता है। अच्छा, आप एंट्रेंस पे हाथी रख सकते हो, वेलकम वाले जो एक रॉयल्टी दिखाते हैं। आप एंट्रेंस के अंदर एलम एलम डाल सकते हो जो नेगेटिव, या क्रिस्टल्स डाल सकते हो, व्हाइट क्रिस्टल्स जो बैड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस है। बहुत लोग सामने दरवाजे के ठीक सामने जो भी कुछ भी है दूर भी है तो वो शीशा लगाते हैं, नजर ना आए। नजर ना लगे। ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो ये सेकंड रेमेडी, लेट अस कंप्लीट 5 जनरल हुँ, रेमेडीज, हुँ, फिर हम स्पेसिफिक चीज पे जाते हैं। ये तो सबको करना ही चाहिए। हुँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस, जॉब ऑफिस कर या रहा है, हाउस। बिजनेस कर रहा है, पढ़ाई हाँ, कर रहा है, घर है, ये भाई सब है। बहुत सिंपल, कबाड़ कम करो। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ, दिन में एक बार, अगर नॉर्थ ईस्ट में कर सको या किधर भी, गायत्री मंत्र या नवकार मंत्र या जो भी जिसमें आस्था बिलीफ हो। हो। आई हैव सीन मिराकल्स हैपनिंग विद गायत्री मंत्र। जिस घर में या जिस ऑफिस में रोज गायत्री मंत्र साथ में बोला जाता है, मिराकल्स, श्रद्धा के साथ मिराकल्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बॉन्डिंग, कल्चर, सेल्स टारगेट, आई हैव सीन मिराकल्स हैपनिंग। ठीक है। अब थर्ड रेमेडी पे आते हैं। ये रेमेडी सबको चाहिए क्योंकि आज सबको चाहिए पैसा। हुँ। चाहिए ना पैसा? नहीं चाहिए तो मैं स्किप करता हूँ, नहीं, चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत सही चाहिए, है। बहुत ठीक है। सारा। एग्जैक्टली यू नो। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द होम से एग्जैक्ट वेस्ट, 270 डिग्रीज एग्जैक्ट वेस्ट, यहाँ पे कभी भी पैसा मैनेज करने के लिए प्लीज एंश्योर, ये सुसाइड मूव है। मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने हमेशा देखा है गलती करते हैं। अगर आप ब्लैक या रेड कलर यूज कर रहे हो, खाली इधर, मैं बाकी कलर्स का बात नहीं करता हूँ, बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर होम और ऑफिस 270 डिग्रीज यानी वेस्ट, यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर आप यूज कर रहे हो, तो आप अपने प्रॉफिट्स को जला रहे हो। और वहां पे अगर एग्जैक्ट 270 डिग्रीज के आसपास किचन और बाथरूम है, आप मेहनत करो, आपके कभी भी गेन्स, प्रॉफिट, मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक एंड रेड, तो ये जैसे पूरी दीवार होना कि एक पेंटिंग लगा दिया है जिसके अंदर ब्लैक पेंटिंग या वेंटिंग रेड है? छोटा मोटा प्रैक्टिकल होते तो चलेगा, हाँ, पर अगर पूरा दिवाली ब्लैक है, अच्छा, बड़ी चीज़ें दिख रही है। ओके, या वहां पे बाथरूम ही आ गया या किचन आ गया, तो रेमेडीज है, अच्छा। रेमेडीज कर लो। ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया। अच्छा, इसमें रेमेडीज़ क्या होती है? बाथरूम जैसे आते मान लीजिए तोड़वा नहीं सकते, नहीं आते, अब यू रिबन कैन लगाएँ। ब्लॉक द एनर्जी। बाथरूम के आसपास आप एक समझो वेस्ट है तो व्हाइट कलर का टेप डाल सकते हो, या आयरन का रॉड स्ट्रिप डाल सकते हो, हम आएंगे उसके अच्छा, ऊपर। बहुत सिंपल रेमेडीज है। फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ रेमेडी, विच आई कॉल्ड एज द कनेक्शंस। जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो तू आप बोलने चाहिए कि तू जानता नहीं मैं कितनों का बाप हूँ। अगर आपको ये बोलना है हुँ, कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे कनेक्शन जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग है, वो मुझे प्यार करते हैं, ये भी तो तेरे को चाहिए। हुँ, चाहिए। तो वेस्ट के डेफ़िनिटली। एग्जैक्टली अपोजिट आता है ईस्ट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोटा मोटी 45 डिग्रीज, सॉरी 90 90। डिग्रीज, 90 डिग्रीज कहते हैं। वहां पे प्लांट्स लगा दो। अगर सनलाइट आ रहा है नेचुरली, वहां पे प्लांट्स लगा दो, आपका नेटवर्किंग हो जाएगा बेस्ट। आपका सोशल सर्कल, आपका फन, पार्टिंग, स्पाउस के साथ मस्ती, वेकेशंस करना, नेटवर्किंग करना हो जाएगा बेस्ट।
अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं घर पे नहीं लगाने चाहिए, जैसे एक एक मैंने सुना हुआ है, मेरे अंकल जी बोल रहे थे मनी प्लांट, जिसके जैसे घर में उन्होंने देखा है, भाई मेरी इतनी लाइफ तो हुई नहीं है, जितनों के घर में देखा है उनके घर में मनी छोड़ के सब कुछ है। ऐसा नहीं है, राइट जोन पे लगाना चाहिए। राइट ज़ोन। तो व्हाट इज़ द ज़ोन? 90 डिग्री? नहीं, मनी प्लांट नॉर्थ में आना चाहिए, विच अच्छा, इज अबंडेंस, अच्छा, वेल्थ, कुबेर के स्थान पे आना चाहिए। ईस्ट में आप बाकी कोई भी प्लांट्स आप लगा दो, नॉर्मल अच्छा, प्लांट्स लगा दो, तुलसी को छोड़ के। तुलसी माँ ब्रह्म स्थान पे सेंटर पे आनी चाहिए, जो मैं 5th में आने वाला हूँ। अच्छा। और कुछ ऐसे प्लांट जैसे जिसमें दूध वाले होते हैं, पपीता पेड़, ये सब नहीं होते, नहीं, ऐसा कुछ आई होता थिंक है? सबसे बेस्ट सेफ प्लांट्स आता है, स्नेक प्लांट आता है। हुँ, इंडोर भी चलता है, लो लाइट में चलता है। रबर प्लांट्स बहुत फेमस है, वो चलते हैं। रबर प्लांट्स आर कल्चर वेरी लकी, बैड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एलोवेरा के प्लांट्स बहुत अच्छी लकी होते हैं, आप वो यूज़ कर लो। हुँ, जेड प्लांट्स आते हैं, वो यूज़ कर लो। ओके। तो जितना ये है, मैंने ये देखा है। अगर आपको मनी प्लांट लगाना है, हुँ, जस्ट आपने पूछा, तो साउथ ईस्ट में आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा। क्योंकि वो अग्नि के शेप में, बाम्बू और अग्नि के शेप में, तो साउथ ईस्ट में आएगा। अच्छा। और अगर मनी प्लांट लगाना है, ये बाम्बू प्लांट बोल रहा था, चाइनीज बाम्बू, चाइनीज़ बैम्बू साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट आएगा, में। मनी प्लांट अगर लगाना है तो नॉर्थ। नॉर्थ में, पर ठीक। टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। और लास्ट 5th पॉइंट, हुँ, घर का जो सेंटर है, ऑफिस का जो एग्जैक्ट सेंटर आता है, अप्रोक्सीमेटली आप अपने सीए आर्किटेक्ट को पूछ लो, उससे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है, ब्रह्म स्थान नीड्स टू बी क्लीन, ओपन। ओके, ब्रह्म स्थान इज जहाँ पे सब एनर्जीज फ्लो होती है और वहां से एनर्जीज निकलती है। तो जो मेन एनर्जी सोर्स है, वहां पे आपने कुछ खंडित कर दिया, बाथरूम डाल दिया, क्लटर कर दिया, गार्बेज डाल दिया, उसको ओपन करो। तुलसी माँ इज बेस्ट एट ब्रह्मस्थान। इसलिए आप देखो पुराने घर के डिजाइन्स में तुलसी जी को सेंटर घर में रखते थे और आजू बाजू पूजा होता था। आँगन होता था अगर बड़ा-सा। आज प्रैक्टिकल जमाने में आप तुलसी सेंटर में नहीं रखा सकते, सनलाइट नहीं है, ये नहीं है, तो आप उसको क्लीन रखो, पानी वानी मत रखो। और बेसिक रेमेडीज होता है, अगर आपका ये स्थान थोड़ा दूषित है, तो कपूर आता है, भीमसेनी कपूर। आप सेंटर ऑफ द होम में भीमसेनी कपूर डालो, हर 15 दिन में उसे चेंज करो, वो ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो जाएगा। और वहां पे येलो लाइट ऑन कर दो। मतलब फिर से बताइए, जैसे सेंटर है, यहाँ पे भीमसेनी का पुल रख दें। ये सेंटर है और हुँ, आपको लगता है मेरा सेंटर ब्रह्मस्थान क्लियर नहीं है, थोड़ा आजू बाजू बाथरूम बन गया, पानी आ गया, या मुझे ब्रह्मस्थान स्ट्रॉन्ग करना है, हुँ, हुँ, आप यहाँ पे ऊपर व्हाइट लाइट के बदले येलो लाइट लगा दीजिए, जो दिन में 4 घंटा 6 घंटा चालो, तो येलो लाइट मिले। क्योंकि ब्रह्मस्थान को कंट्रोल करते हैं गुरु, गुरु येलो कलर से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड सेकेंड, हर एक देवता का एक खाना होता है, तो ब्रह्मस्थान को पसंद है कपूर, भीमसेनी कपूर। तो आप उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, आप वहाँ पे भीमसेनी कपूर डाल दो। भीमसेनी कपूर रखने से नेगेटिविटी निकलता है, एक पॉजिटिव वातावरण होता है, मस्किटोज नहीं होते, और वो 15 दिन 20 दिन में इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप रिप्लेस कर दो। इतने 5 चीज हर घर में करने चाहिए। रिमूव द क्लटर, कीप देवी देवतास नॉर्थ ईस्ट, डेली गायत्री मंत्र और नवकार मंत्र, इतना कर लो। प्रॉफिट चाहिए तो वेस्ट में ब्लैक रेड को अवॉइड कर लो। नेटवर्किंग, नाम, कनेक्शन चाहिए तो ईस्ट में प्लांट्स लगा दो। और सेंटर ऑफ द होम जैसे एनर्जी उत्पादन होता है, वो सेंटर ऑफ द होम ब्रह्मास्थान को क्लीन रखो। और वहां पे और एनर्जाइज करना है तो कपूर लगा दो, येलो लाइट लगा दो, दी एंड। ये 5 चीज कर लो, आपकी बेसिक 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉफ़िट आ गया, नेटवर्किंग बन गई, आपका मन क्लीन हो गया, रिश्ते अच्छे हो गए। वही हाँ, रिश्ते नेटवर्किंग। अच्छे हो गए, उसके बाद आपने साफ-सफाई भी घर की हो गई, आपका नेगेटिव एनर्जी चली गई, तो इन अ वे आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स 75% ठीक हो रेमेडीज यहाँ पे गया। हो गई। हुँ। अब 2-3 इश्यूज आते हैं कि घर में रिश्ते हस्बैंड वाइफ के नहीं बन रहे, डिवोर्स जैसा, या बहुत झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के रिश्ते नहीं बन रहे, उसके लिए ईस्ट काम नहीं आएगा। ईस्ट इज फॉर मी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके। मी एंड माई इनसाइड वर्ल्ड के अलग अलग रेमेडीज है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे सुधर नहीं रहे, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बट जितना आ रहा है उतना तेजी से भाग रहा है, रुक नहीं रहा है। अच्छा, मार्केटिंग नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही सर, हम वही पुराने नए कस्टमर, तो ये सब के लिए अलग अलग है, बट इतना बेसिक आप कर लो तो आप सॉल्व हो जाएंगे। मोटा-मोटा मैटर हमारा क्लियर हो जाएगा। और क्या ये सब जो आजकल न्यूज़ में आ रहा है, अभी आपने ड्रम की बात करी, कोई को क्लिफ से फेंक दिया जाता है, किसी को सूटकेस में रख दिया जाता है, तो क्या ये वास्तु उनके घर में कोई ऐसा गड़बड़ होगा, उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं? 80-90% केसेस जितना मैंने स्टडी किया, मैं देखो, मैं फुल टाइम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैंने इसको एज अ साइंस, एज अ आर्ट लिया है कि मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स को बेसिक गाइड कर सकूं, ठीक क्योंकि है। डर के माहौल में या सोशल मीडिया के माहौल में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हुँ। कि तू मुझे हो 10 रहा लाख है, दे दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर हो दूंगा। रहा भाई है। कुछ नहीं, चुपचाप धंधे पे ध्यान दे, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, चुपचाप धंधे पे ध्यान दे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत फेमस लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम में तो कैंसर होगा। ये जरूरी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम में तो कैंसर होगा, और ये जरूरी नहीं कि तुमको कैंसर है तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम ही होगा। बट मैंने अपने प्रैक्टिकल नियर डियर वंस में देखा है कि जितने लोग को कैंसर हुआ है, 85% ऑफ देम, उनका नॉर्थ ईस्ट दूषित है, दूषित है और दूषित है। बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनका विल पावर, उनकी ऊर्जा, उनका नसीब, उनके कर्म, उनकी एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग थी।
आपकी एनर्जी वीक हुई और ये एनर्जी पहले से अटैक कर रहा है, अब और हावी हो गया। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा रोज आपको ऐसे ऐसे हाई मार रहा है, आपको आपको नहीं लग रहा, बट आप गिर गए, आज फ्रैक्चर हो गया, और वही छोटा बच्चा उतनी एनर्जी से मार रहा है, तो आपको पीड़ा होगा ना। तो जब आपका बैड टाइम चालू होता है तो वास्तु उस पर और अटैक करता है, तो वास्तु वर्क्स। ओके, कर्म किसको छोड़ता नहीं है। लास्ट जन्म में ये शादी से उठ के भाग गया रहेगा, तो इसलिए उसने सूटकेस में डाल दिया, यू नेवर नो, वी आर नो वन टू जज। कर्म किसको छोड़ता नहीं है। तो Yes. भैया आपने 2008 में आप यूएस में थे, आप लेमन ब्रदर्स में काम किया, आपका एक रिच बिजनेस बैकग्राउंड है जिसमें आपने खुद से कुछ चीज़ें डेवलप भी करी है और कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप भी कराई दूसरे एंटरप्रेन्योर से। तो ऐसा कब आपको महसूस हुआ कि जो मेरे को आता है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, जो ये एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ में काम कर रहे हैं, ये मेहनत खूब कर रहे हैं, खूब सेल्स ला रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो उनको वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है या उनके लिए हिंड्रेंस बन रही है, उसको ठीक करा जा सकता है। देखो, ये ऐसा कब आपको महसूस हुआ? मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इन स्पिरिचुअलिटी। मैं हमेशा मेरी मम्मी ने, और मैं ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी फिलोसफी ठीक लगती है मुझे। तो हमेशा बचपन से ये बोला गया है कि तेरे को जो मिला वो तेरा है ही नहीं। ओके। ओके, मेरे को बीच में ईगो आ गया था, तो मम्मी ने एक ही चीज बोला, ये और यही तो है ना, स्ट्रोक आ जाएगा क्या करेगा। दिमाग और स्पीच ही तो है, दिया है ऊपर वाले ने, सरस्वती माँ ने दिया है, ले लेगी, क्या करेगा तू। पैसा ही है ना, लॉस करके निकल जाएगा, क्या करेगा तू। बद्दुआ मत कमाना, कुछ भी कर। मेरे माँ का एक ही इंस्ट्रक्शन है, पैसा कम मिलेगा चलेगा, बद्दुआ नहीं चलता हमारे घर में। तो हमारे पे ये फिलोसफी था कि वी हैव टू लिव फॉर अदर्स ऑल्सो। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रीडी, मुझे भी मर्सिडीज चाहिए है, मुझे बंगलो सब चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बद्दुआ। ठीक है। तो जब मैं यूएस से वापस आया तो मैं अपने आप को सोचता था, लोग मेरे को बोलते कंफ्यूज बच्चा है। 10th के बाद इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद फाइनेंस में स्विच किया, फाइनेंस के बाद स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में गया, अब इंडिया आके और कुछ कर रहा है, कंफ्यूज बच्चा है। और फिर जिसने बोला, मैं उसको ही देखा कि यार इसका तो लाइफ झंड है, बिजनेसमैन है, इसका तो लाइफ झंड है, इसको कोई मदद क्यों नहीं करता। तो फिर समझा इसका बजट ही नहीं है, इसको मार्केटिंग नहीं आता, स्ट्रैटेजी नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता। लकीली मैंने सब सीख लिया। ओके, फिर मैंने अपने बापू को देखा, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, बापू खड़ूस, बापू आई लव हिम, टुडे इज माय बेस्ट फ्रेंड। बट तभी मैंने देखा कि यार पापा भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार शायद ऊपर वाले ने इसके लिए तैयार किया कि तू 360 डिग्री सोल्यूशन इनके लिए कुछ बना पाए। मार्केट में गैप दिखा, मेरे अंदर स्किल दिखा, मेरे को पहले से लोगों को हेल्प करना पढ़ाना पैशन था, स्किल पैशन गैप मिल गया, कंपनी स्टार्ट हो गया। एक ही गाय। एक ही गाय, और कंपनी का नाम भी कैसा सर, 39 सॉल्यूशंस। हाँ, इसके पीछे क्या बहुत राज सिंपल, है? बहुत रीजन है, बट मोस्ट रीजन इज 3 represents गुरु जुपिटर, 9 represents मंगल, कि ये कंपनी आपका गुरु बन के, आपका मेंटोर बन के आपका मंगल करेगा। और इसके लिए मेरा टैगलाइन है, विथ यू फॉर सक्सेस। हम आपको गाइड करेंगे प्रॉस्पेरिटी, मंगल, सक्सेस के लिए। तो कंपनी का नाम इसके लिए 39 सॉल्यूशंस है, कि ये कंपनी गुरु बन के आपका मंगल लाएगा, शुभ लाभ आपके लिए लाएगा। और मेरे कोर्स का नाम भी राइज है, रिद्धि सिद्धि फॉर एंटरप्रेन्योर्स। गणेश जी की 2 वाइफ, रिद्धि सिद्धि, वेल्थ फेम सक्सेस। यानी मेरे लाइफ में हमारे इंडियन संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्पिरिचुअलिटी का बहुत 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 बड़ा रोल रहा है और रहेगा। नाइस। Yes. वाओ, मतलब आपने एनर्जीज को लेके अपना चीजें एक्टिवेट की खुद के लिए, जिसको हम बोलते हैं अगर कि मुझे एक्टिवेशन इज फायदा इम्पोर्टेंट। फायदा हो रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा। हाँ, क्यों छोड़ोगे आप? नहीं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहाँ पे सब कुछ अच्छा चलता, बिजनेस ठप हो गया। इट कैन बी एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु। अच्छा चलता बिजनेस ठप हो गया, अच्छी चलती गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चीजें आर नॉट गोइंग फॉर यू। चलते चलते कल आप हम लोग बात कर रहे थे, आप एक बात कर रहे थे, देयर वाज अ बिजनेस 80 करोड़ इन डेट, नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन। सो मान लो ये सब चीजें किसी के साथ बीत रही हैं, इन डेट, विजन नहीं है, his mistake or not someone's mistake or not someone's mistake. How do he can use this natural healing powers to protect themselves कि भाई मैं एस्ट्रो से खुद का भला कर लूं या मैं वास्तु से दोष निकाल के मैं अपना भला कर लूं। बेसिक रेमेडीज उन लोगों के लिए क्या है कि भाई कर्जा हो गया, हम निकलना है। देखो, एस्ट्रो वास्तु आई बिलीव इज ओनली 20%। आपका एटीट्यूड उससे बड़ा रोल प्ले करता है, माइंडसेट। प्लीज अंडरस्टैंड वन रियलिटी इन लाइफ, और ये आपको किससे समझा नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की यूथ को मैं देख रहा हूँ, मैंने लिटरली देखा है। आपको मैंने बोल दिया कि भाई 2 घंटे में पानी जाने वाला है, उठ ले, नहा ले, बाल्टी भर ले, काम आएगा।
और आप चले गए मैनिफेस्टेशन में, वाटर विल स्टे देयर, आई हैव अबंडेंस ऑफ वाटर, वाटर विल स्टे इट देयर, विल कम टू इट मी। विल कम टू मी, नॉर्थ में ब्लू क्रिस्टल डाल दिया, मेरे को कभी दिक्कत नहीं होगा। भाई 2 घंटे में बीएमसी लाइन कटने वाला है, तेरा हाँ एस्ट्रो हाँ वास्तु काम नहीं आएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हाँ लोग मेहनत नहीं कर रहे, हाँ आप समझ रहे हो? तो हाँ लोग जब मेहनत नहीं करते, मुझे तकलीफ होता है यहाँ पे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो क्या करने चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड उनके लाइफ में टफ टाइम्स क्यों आए, मालूम है किसने भेजा? ये मेरा फिलोसॉफी है। टफ टाइम्स कौन भेजता है? कर्म, खुद के कर्म। कर्म और धर्मराज, भगवान का एक फॉर्म है धर्मराज। वो चेक करता है कि यार ये ठीक ठाक कर रहा है, ये कर्म और सक्सेस के लाइफ के डेफिनेशन में ये 10th स्टैंडर्ड में है, क्या ये 10th पास करके कॉलेज जाने के लायक है? एग्जाम भेजते हैं। जब लाइफ अच्छा चलता है ना, तब अच्छा अच्छा बात करना बहुत सिंपल है। स्वच्छ भारत इंडिया, सर मैं कचरा जमीन में फेंकता नहीं हूँ, आई लव माई कंट्री। लेकिन जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, समोसा चटनी खा रहा हूँ, चटनी महंगे 25,000 फुट पे गिर रहा है, स्वच्छ भारत इंडिया गया तेल लेने को, खिड़की खोला, बाहर फेंक दिया। वेन एवर एग्जाम कम्स, आपकी आपकी रियल कैरेक्टर, रियल क्वालिटी वहां पे दिखती है। तो ऊपर वाला चेक करना चाहता है कि ये बच्चा तैयार है फॉर मोर ग्रोथ, मोर सक्सेस, और क्या वो ये ग्रोथ और सक्सेस औरों के साथ शेयर करेगा कि खुद सेल्फिश रहेगा। ये मेरा फिलोसॉफी है। तो गॉड सेंड्स एन एग्जाम, और एग्जाम में 90% लोग हक देते हैं, कहा है तू भगवान, तू मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। फिर पाखंडी लोगों के पास, एस्ट्रो वास्तु के पास, मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा, मेरा गर्लफ्रेंड वापस आएगा। अगर आपको लगता है चड्डी पहनने से या ये मोती वोती ये सब पहनने से मेरा सब सॉल्व हो जाता, नहीं होगा। कर्म तो फेस करना है, मैंने भी पहने हैं फॉर बूस्टिंग, बट टफ टाइम्स इफ आई हैव टू फेस, आई हैव टू फेस, एंड द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज मी। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन। मेरे कर्म है, मेरे नसीब है, मैं फाइट करूंगा। एग्जाम है, ये गारंटी से बोलता हूं, अगर आप भगवान की न्याय में बैठे हो, बहुत हिलेगी, डूबेगी नहीं। और इसका हमारे हिस्ट्री माइथोलॉजी से मैं एक रिलेशन देता हूँ। द्रौपदी माँ का चीरहरण हो रहा था, दुशासन कर रहे थे, सब पांडव जैसे, कृष्ण तभी था नहीं। वो बोल रही थी सबको कि न्याय दो, किसी सुना नहीं। फिर बोल रहे थे कृष्ण मेरी इज्जत बचा, और खुद भी स्ट्रगल कर रही थी, राइट? जितना स्ट्रगल करी थी ना, धीरे धीरे पल्लू खींच रहा था। लास्ट में उसने एक स्टेटमेंट बोला, जो मेरा लाइफ का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कृष्ण मैं तो तेरी दीवानी हूं, यानी आई आई ट्रस्ट यू, मेरी इज्जत तेरे हवाले में, लूटेगी तो तेरी भी लूटेगी, जा जो करना है कर। छोड़ दिया, और जब छोड़ा इनफाइनाइट पल्लू बना। लॉ ऑफ एग्जाम, एग्जाम तो आया ना, उनको आ सकता है, कृष्ण भगवान को आ सकता है, राम भगवान को आ सकता है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुमने तो उनसे कम ही अच्छे कर्म किए रहेंगे। डेफिनेटली। तो बुरा समय आता है, तो ये एटीट्यूड रखो कि एग्जाम है। अब एग्जाम करने के लिए पहले एटीट्यूड पे काम करो, एनर्जी को एनहांस करो, ये सब 2 बेसिक कर लो, तो आप आगे जा पाएंगे। और फिर क्या क्या रेमेडीज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब टफ समय आता है ना, बहुत सिंपल मैं रेमेडीज देता हूँ। कभी भी आदमी को टफ समय आता है, यानी उसको अपना भाग्य काम नहीं दे रहा, भाग्य इज समथिंग कॉल्ड एज लक। तो आप अपने कुंडली में 2 या 3 चीज चेक करो। मैं बहुत सिंप्लीफाइड जनरल वर्जन बोलता हूँ, अगर कुंडली देखना आता है। परफेक्ट। हर एक के कुंडली का एक प्लैनेट होता है, जो होता है उसका लग्न, उसका मेन प्लैनेट। गुरु अच्छा और राहु खराब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर प्लैनेट अच्छे होते हैं और हर प्लैनेट मैलेफिक बुरे भी हो सकते हैं। गुरु हमेशा फायदा करेगा और राहु हमेशा बुरा करेगा, नॉट नेसेसरी। तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो, और आजकल तो एस्ट्रो एआई भी आ गया है, मेरा लग्न का प्लैनेट कौन सा है, किधर भी हो कैसा भी हो, लग्न प्लैनेट इज योर बेस्ट सेवियर, उसको स्ट्रॉन्ग करने की विधि चालू कर दो। मैं बहुत सिंप्लीफाइड बोल रहा हूँ। अगर मेरा कन्या लग्न है, तो बुध इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई प्रोटेक्टर, ऑलवेज। किधर भी बैठा हो, कोई भी डिग्री में हो, नीच का हो, खड्डे में हो, बुध मेरा बहुत बुरा तो नहीं करेगा। ये लॉजिक है फर्स्ट। सेकेंड लॉजिक इज भाग्य स्थान, जिसे हम 9th हाउस कहते हैं, योर लक, योर कर्मस। भाग्य तो चाहिए, तो भाग्य स्थान अगर ठीक ठाक बैठा है, अगर बहुत ज्यादा दूषित नहीं है, खड्डे में नहीं है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करो। और थर्ड, जिसकी दशा चालू है, समझो शनि की दशा चालू है, तो उसकी ठीक ठाक रेमेडीज कर दो, तो उसका ईगो मसाजिंग हो जाएगा, तो वो थोड़ा एनर्जी ब्राउनी पॉइंट्स ही देगा। महादशा अंतरदशा कुछ भी। महादशा का मेन, मेन मादर। महादशा मेन का और हाँ। अंतरदशा का, मेन महादशा का। अब बीजेपी का है तो आपको जय मोदी बोलना पड़ेगा, ठीक है? कांग्रेस करेगा तो जय गांधी बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो आप प्लीज समझ लो कि ये रेमेडीज अगर आपने किया, आपने लग्न को स्ट्रॉन्ग किया, भाग्य अगर ठीक ठाक है उसको स्ट्रॉन्ग किया, आपका योग कारक यानी सबसे बेस्ट प्लैनेट्स उसको स्ट्रॉन्ग किया, आपको 10% राहत मिलेगा, वो भी रेडी रहना।
बट 10% इज ऑल्सो हेल्पफुल। हाँ, डिस्काउंट मिल रहा है 10%। ठीक है, बट ये एटीट्यूड अगर सुधार दोगे पॉजिटिविटी का, हम्म, अफर्मेशंस के 50% राहत गारंटेड। पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, अफर्मेशन, गुड सर्कल, गुड फ्रेंड्स। इसलिए बोलते हैं ना, आप डिप्रेशन में हो तो आप बाहर निकलो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो, वो डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। टेक इफ यू आर इन डिप्रेशन, कहते हैं कि इफ यू आर इन डिप्रेशन टेक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गो आउट। बाहर बाहर, हाँ। आपको मालूम है उससे भी और फास्टर सोल्यूशन है, गो टू अ गुरुद्वारा, गो टू अ लंगर, गो टू अ मंदिर एंड सर्व पीपल। जब आप औरों की सेवा में जाते हो ना, खुद के दुख भूल जाते हो। फिर आपको रियलाइज होता है यार सबके लाइफ में तकलीफ है, मैं भी फोड़ लूंगा। बेस्ट रेमेडी फॉर डिप्रेशन। ट्रस्ट मी। सुसाइड वॉच में एक रिसर्च था, वो लोग यही बात करते थे कि वी नीड वॉलंटियर्स, कम एंड वॉलंटियर, एनिमल केयर कर लो, ये कर लो। इसलिए आप देखो यूएस में हर जगह एनिमल, देयर आर एनिमल्स टू काम यू डाउन। तो व्हेन यू केयर फॉर अदर्स यू विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव इन लाइफ। सो जब आप डाउन होते हो तो आपने कुंडली चेक कर लिया, आपने लग्न चेक कर लिया, आपने भाग्य स्थान कर चेक कर लिया, किसका दशा चेक कर लिया। अब वास्तु में क्या चेक करना है? वास्तु में ये चेक करना है कि कौन सा एरिया तकलीफ दे रहा है, कौन सा प्रॉब्लम एरिया, यानी कौन सा, लाइक फाइनेंस में अटकाओ तो आप वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और सेविंग जोन, 3 जोन्स होते हैं, वो चेक कर लो। बच्चा तकलीफ दे रहा है तो वो चेक कर लो। मम्मी पापा के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हर प्रॉब्लम का स्पेसिफिक जोन है। सिर्फ और सिर्फ वो जोन को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी कुछ मत करो। बाकी मत छेड़छाड़ करो। नहीं, क्या होता है, एक टाइम पे एक ही एनर्जी को एक्टिवेट करने का रिकमेंडेशन होता है, और एक टाइम पे 3 रेमेडीज ही करना आता है। नहीं तो लोगों को लगता है सर हर जोन को मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो इतनी ओवर एनर्जी आएगी तो फट जाएगा। आप संभले नहीं संभलेगी। नहीं समझेंगे, नॉट पॉसिबल। किसको प्यार करूं, ये भी है वो भी है, सबको प्यार करेगा तो मर जाएगा भाई। तो फिर पक्का सूटकेस में जाएगा। सबको प्यार करेगा तो भाई जो एरिया के प्रॉब्लम्स है, एक दो को, वही एरिया को आप बेसिक सॉल्व छोड़ दो, बाकी तो ठीक चल रहा है। और जो इंसान बोलते हैं सर सब कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो अपने माइंड पे चेंज कर। हाँ, कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा भाई तेरे को। हाँ, बस। ये तो भैया हो गया कि डाउन फेज की बात हो गई कि मैं डेट में हूँ या कोई Yes, परेशान है, तो yes. आपने मुझे बताया कि स्पेसिफिक जोन चेक करो, यस एंड फाइनेंस के लिए आपने मुझे जोन्स बताया कि Yes. इनको ठीक करने की कोशिश Yes. करो। बट एक वक्त है भाई जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक हाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ Exam. बढ़िया चल रहा है। एग्जाम, इट्स एन एग्जाम। हम्म, अचानक चल रहा है, फैक्ट्री में आग लग गई। हाँ ऐसा मैं ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है। और जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब एक होता है ना कि जनरेशनल वेल्थ बनाने का टाइम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यार मेहनत तो 4 लोग कर रहे हैं, बट एक बंदा 1000 करोड़ की कंपनी बना पाया और एक बंदा पूरी जिंदगी लगा के 2 करोड़ नहीं बना पाया, मेहनत दोनों कर रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो मैंने जैसे कहा भाग्य और लाभ। भाग्य मीन्स तू क्या नसीब लेके आया है, हाँ, किसको कम मेहनत में अच्छा क्रैक हो जाएगा। हाँ, आप देखो सलमान खान में, वो डांस भी नहीं करता बट उसके डांस मूव्स नसीब हो जाते हैं। पर वो दुआ भी कितना कमाता है, कितने लोग को हेल्प कर रहा है, पास्ट भी उसने अच्छे कर्म किए रहेंगे। इसलिए तो गाड़ी वाड़ी चला के भी, इधर उधर लोगों को उड़ा के भी आज सलू भाई तो सलू भाई है, बिग बॉस ही है। ओके, जोक्स अपार्ट, लाभ स्थान मीन्स मेहनत करने के बाद आउटकम कितना आता है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको दिखाता है कि भाई तू 100 करोड़ तक खुश रहे, वो इंडिकेशन दे देता है। तू 1000 खुश करोड़ के लिए रहे। बना रहे, वो इंडिकेशन दे देता है। वास्तु एनर्जी से एम्पलीफाई करेगा, बट जिसके नसीब में लिखा ही है कि तेरे को मिलेगा ही स्ट्रगल करके, तो उसको स्ट्रगल करके ही मिलेगा। ये कैसे चेक करें कि जीवन में स्ट्रगल लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुत लोगों का ये सवाल होता है, बैठ जाते हैं, बहुत जनरल सवाल है कि बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं, यार 25 साल में जिंदगी जी चुका हूँ, मैंने तो भाई सिर्फ मेहनत की और मेहनत का मुझे 2% भी मिला नहीं मुझे। एक विनीत कुमार सिंह है जो अभी छावा मूवी में जिन्होंने उनका पोएट का वो रवि मेरे कवि, हाँ तुम कवि नहीं, जो भी उन्होंने जो मैं बोला था, बात करें वो। तो ही सेड मेरे को 40 साल हो गए, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्री में आके, भाई मैं घर तक नहीं ले पाया। आप इमेजिन करो, बमन ईरानी गॉट फेमस आफ्टर द एज ऑफ 50, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सबको अर्ली सक्सेस नहीं मिलता। KFC 70 इयर्स, कर्नल 70 सैंडर्स। तो भाई एक चीज है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु को डोंट ट्राई टू टाइम इट, जस्ट टेक एडवाइस। नहीं तो क्या होगा, आपके नसीब में लिखा है कि मेहनत करके मिलेगा। भगवत गीता क्या कहता है, तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। हाउ डू आई चेक दैट इन माय एस्ट्रोलॉजी की मैं चार्ट में कैसे चेक करूं कि यार थोड़ा इंडिकेशन मिल जाए यार कि भाई मुझे मेहनत करनी सो दैट आई, मतलब मैं ओके हूं इस चीज से। देखो आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि देखो हाँ। 50% मेहनत करके मिलेगा, या 100% मेहनत करेगा उतना मिलेगा, हाँ। या 200% करेगा मिलेगा उतना, इंडिकेशन मिल जाएगा बाय लग्न, भाग्यस्थान, लाभ स्थान। लग्न हो गया मेरा फर्स्ट हाउस, भाग्यस्थान 9th हाउस, 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है और 9th हाउस में कौन क्या है, हाँ। एंड 11th हाउस इज लॉर्ड ऑफ गेन्स।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट, नेटवर्किंग। हम्म। तो ये 3 घर को हम स्ट्रॉन्ग आज के कलयुग में हम मानते हैं। ठीक इसके है। अलावा फिर हम देखते हैं कि यार समझो लग्जरी लाइफ में चाहिए तो राहु शुक्र का प्लेसमेंट कैसे है, बच्चों का सुख चाहिए तो भाई गुरु का और चंद्र का प्लेसमेंट कैसे है। बट मैं मोटा मोटी ब्रीफ फर्स्ट 9th एंड 11th हाउस का प्लेसमेंट देख लो, 3 में से 2 भी स्ट्रॉन्ग है तो यू विल मेक इट इन लाइफ। तो इन सब चीजों में अब 20-22 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, या इवन एट 40-50 इयर्स ऑफ एज, कुछ लोग हैं जो अपना जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अपना बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मुझे पता लगाना है यार, मैं बिजनेस के लिए बना हूँ, जॉब के लिए बना हूँ, मुझे बिजनेस करना भी है कि नहीं करना है, मैं कैसे दिख जाता है बहुत क्लियर। चेक करूं? जिनका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है दे आर मेंट फॉर जॉब और कंसल्टिंग, जिनका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है दे आर मेंट फॉर बिजनेस। तो वैसे दिख जाता है, इंडिकेशन आ जाते हैं। इसलिए आप जिनके पास जेन्युइन नॉलेज है और जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो बहुत लालची नहीं है, उनके पास जाओ तो वो इंडिकेशन दे देंगे। बट एक चीज याद रखना, माइंडसेट, एनर्जी, अफर्मेशंस, हार्डवर्क सब कुछ है, इंडिकेशंस ले लो कि आपको लाइफ में गाइडेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद मेरा बच्चा, समझो किसी का बच्चा है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या करियर काउंसलर के पास जाता है कि मेरा IQ क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, मेरा थंब प्रिंट का टेस्ट क्या है। वैसे ही जैसे आप ये 4 रिपोर्ट्स निकाल रहे हो, और एक रिपोर्ट निकालो एस्ट्रो का, न्यूमरोलॉजी का, कि इसके लाइफ में कौन सा फील्ड, कौन सा टाइम, कौन सा दशा, कौन सा इंडस्ट्री काम का है, एंड फिर कंबाइंड स्मार्ट डिसीजन लो। बट ऐसे ना बहुत कम ट्रस्टवर्दी लोग हैं, बहुत कम ट्रस्टवर्दी ऐप है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐप्स में सब टेक्नोलॉजी, हम लोग की लास्ट नहीं पॉडकास्ट में सब बात हुई थी। 90% नहीं, टेक भी है तो उसमें कुछ लॉजिक है। अच्छा। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक के साथ साथ उसको इंटरप्रेट करने का, यूज करने के लिए आपके आसपास जेन्युइन लोग रहेंगे। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना ये है, भी ब्लेसिंग हुई एक तरीके से, आप है। जेन्युइन लोगों तक पहुंच पा रहे हो और वो जेन्युइन लोग आपको समय दे रहे हैं। ब्लेसिंग चाहिए, वो Blessing ब्लेसिंग तो चाहिए, और चाहिए। वो नसीब वाले को ही मिलता है। हम्म। बट मुझे लगता है कि आपके आसपास जिनको ठीक ठाक नॉलेज है उनके पास भी जाओ, जो आपको प्यार से बात करे, एज अ माँ, एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई बात करे, उनके पास जाओ, आधा घंटा बैठो, उनको गुरु दक्षिणा दो, कोई इश्यू नहीं है। बट आप एक बार, प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या, हम रोज कॉल करते हैं, सर आज पेपर है, आज कौन से कलर का चड्डी पहनूं, सर आज ज्योग्राफी पेपर है तो ब्लू कलर का। उतना मत, इंडिकेशन लो और फिर कर्म करो भाई। और इंडिकेशन भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मानोगे नहीं, हमारा सबकॉन्शियस इतना डेंजरस है कि अगर हम इंडिकेशन लेके एक बार दिमाग को, नहीं तो हमारे दिमाग होता है यार मेरा वास्तु का ही दोष है, वास्तु का ही दोष है, वास्तु का ही दोष है, नहीं रहेगा तो भाई दोष उत्पन्न कर दोगे। एक इंसिडेंट, हाँ। मैंने पता तो नहीं, सुना है 2000 के टाइम पे मिस्टर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि 2000 के टाइम पे ही वाज बैंकरप्ट, 90 करोड़ इन डेट। 25 years डाउन द लाइन, एज अ एज ऑफ 60 साल की उम्र में, अब वो 84-85 के हैं, नाउ ही हैज संपत्ति ऑफ 2000 करोड़। बहुत लोगों का ये कहना है कि, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु का ये कहना है कि देयर वाज सम दोष जिनको उनको डेट में लेके गया। हो सकता तो ऐसी गलती मैं क्या अवॉइड करूं कि यार अगली बार मैं खुद को, चलो अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन आई वांट टू क्रिएट, अंडरस्टैंड, प्रोटेक्ट। एग्जाम आएगा तो आएगा, हाँ, और एग्जाम आएगा तो कोई बुरा नहीं है। प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, क्यों क्यों करना है? करना है? 14 साल वनवास ने ही राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम लाला बनाया। वो संघर्ष के पीरियड नहीं अमिताभ बच्चन को इतना हम्बल बनाया कि केबीसी को, नहीं तो वो केबीसी को हाई नहीं बोलते, मैं इतना बड़ा फिल्म स्टार ओटीवी में क्यों आऊंगा, दैट इज व्हाट चेंज हिज लाइफ नाउ। क्यों तू बनेगा करोड़पति, मैं मेरा टाइम क्यों डालूं। अब केबीसी किया, ही टुक ऑन अदर रोल्स, पहले वो जिद में थे नहीं मैं ही मेन एक्टर हूँ, देन ही टुक ऑन रोल्स ऑफ फादर, साइड एक्टर्स, बंटी एंड बबली, मोहब्बतें। देखो लाइफ में चेंज आई, एटीट्यूड चेंज हुआ। दैट इज व्हाई ही इज Another- स्टिल रेलेवेंट। विनोद आप खन्ना नहीं कर मानोगे, पाए, अगर आप केबीसी में गोविंदा आप नहीं कर जाओगे, पाए। आप केबीसी में जाओगे, केबीसी के शूट के बाद वो उतरते, हर एक ऑडियंस को मैंने सुना है देवियों, ऐसा। थैंक यू, फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, सज्जनों भाइयों थैंक यू। 1 घंटा वो आदमी एक्स्ट्रा स्पेंड करता है, एक शूट का उनको 7 से 13 करोड़ मिलता है। दिन का वो 3 शूट कर सकते हैं, वो 2 ही शूट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 घंटा जो भी ऑडियंस से बैठे सबको उसको प्यार देना है। वो ये इंसिडेंट नहीं होता तो ये अमिताभ आपको नहीं मिलता। प्लीज अंडरस्टैंड, कोयले को हीरा बनाना है तो गर्मी सहन करना पड़ेगा। प्लीज डू नॉट टेक एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज के मेरे लाइफ में तकलीफ नहीं आएगा। इनफैक्ट भगवान से कभी ये मत बोलना कि मेरी लाइफ में तकलीफ मत देना। भगवान से ही मांगना कि जो लिखा है ठीक है, मुझे सद्बुद्धि दो, शक्ति दो कि मैं इसे पार करूं और नेक्स्ट लेवल तक जाऊं। अच्छा, जैसे अभी आपने लग्न लॉर्ड की बात करी, आपने 9th हाउस की मैं बात करी, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी वास्तु पे डिपेंडेंस का बुरा नतीजा। मेरे एक रिलेटिव है
जो आज रहेंगे शायद 60 इयर्स के यंग आदमी, 60 इयर्स के यंग आदमी, जिनके फादर को एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आता था, और वो अपने बच्चे को, जब उनका बच्चा 25 साल का था, तेरा अभी अच्छा टाइम नहीं है तो रुक, अभी बिजनेस स्टार्ट मत कर, अभी तू मैं जो मेरे बिजनेस में उदय कर, खुद का स्टार्ट मत कर, तेरा अच्छा टाइम आएगा, 40 क्यों है, अभी रुक, अभी 70.5 आ रही है, अबे रुक, अभी 7 साल रुक, अभी 60 साल की उम्र में वो उसे पूछना ही छोड़ दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि एज पर इस फादर इसकी बेस्ट एज आई नहीं, आए, जिंदगी खत्म हो गई। खत्म हो गई। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी दोस्त है, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माई वाइफ, और वो एक एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं जो बहुत परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है। अरेंज मैरिज करते हैं तो लड़के का कुंडली मांगते हैं, ये लड़के का ये बुरा जाता है, रिजेक्ट, ये लड़के का ये अच्छा नहीं है, रिजेक्ट 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 करके आज बेचारी मेरी वाइफ की फ्रेंड इज एट एज ऑफ 37, और अब वो गुरु महाराज को बोलते हैं मेरे को डिवोर्स ही बुढ़ा भी चलेगा, आप सिर्फ हाँ बोल दो, आप हाँ बोल दो। भाई साहब अरे हम हाँ बोल चुके हैं भाई। ये चैनल पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर भाई ने सिर्फ मुंडी, अपना स्प्रिंग का प्रॉब्लम ठीक किया, तो अगले 12 महीने में बिफोर जून जुलाई 2026 इनके या तो हाथ पीले होंगे या गाल पीले होंगे। अभी आप देख लेना क्या हो रहा है, हाथ पीले करा देते हैं पहले। देख के। तो बाद तो भैया- गाल भी पीले हो जाएंगे। तो भैया जैसे अभी आपने बात करी लग्न लॉर्ड की और 9th हाउस की, 11th हाउस की, जी। अब अगर हम कहते हैं कोई बंदा है हम्म, तीनों ही बर्बाद है, कोई बात नहीं। अब क्या हर उसको एक करना कुंडली में- चाहिए? हाँ, हर एक कुंडली में मैंने ऐसे कुंडली देखे जिसमें गुरु उच्च का, शनि उच्च का, शुक्र उच्च का, और वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज वन बैड प्लेसमेंट कैन डिस्ट्रॉय ऑल गुड प्लेसमेंट्स। जिसका समय नहीं आ रहा, और वो वन बैड प्लेसमेंट्स, वो एनर्जी नहीं दे रहा, आपकी सद्बुद्धि नहीं चला रहा। और मैंने ऐसे ऐसे कुंडली देखे जिसपे सब बुरा है, एक अच्छा है, और वो एक अच्छे को पकड़ लिया तो वो 100 करोड़ पे बैठा है। मैंने देखे हुए, मैं तो कुंडली चेक करता हूँ, जिनका आईपीओ निकालता हूँ मैं, इंडिकेशन के चेक कर लेता हूँ और उनको बोलता हूँ भाई तुम ये कर लो तो थोड़ी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, थोड़ी और ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि ये मंत्र को उच्चारण करो। मंत्र बोलने में क्या बुरा है? हनुमान चालीसा अगर आपका मंगल का, शनि का है, राहु का है, तो और किसका। और मैं ये बोलता हूँ कि इतना दान पुण्य करो, इतना मेडिटेशन करो, बस। मैं कोई विधि, मैं कोई अंगूठी, भले मैंने खुद ने पहनी है, मैं कोई अंगूठी प्रमोट नहीं करता, बिकॉज इज ऑल 10%। अच्छे कर्म करो, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। परफेक्ट ये मेरी परफेक्ट मदर ने दिया, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट माई मदर ये मैंने दिया है। ये मेरे बॉस की वीटी है, बॉस यानी मेरी वाइफ का एंगेजमेंट करेंगे, तो ये सभी देवी देवता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको निकाल के मैं घूम नहीं सकता, नहीं तो मैं सूटकेस में चला जाऊंगा। और ये ब्रह्म कुमारी इसका शिवलिंग है, आप देखोगे तो शिवलिंग का है। तो ये एक मम्मी ने दिया, तो आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर माई मदर आई वोन दिस, नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ। अच्छे कर्म करो, मैं ही एस्ट्रो वास्तु, ऊपर वाला मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो कमिंग बैक टू दिस, वो आदमी का लाइफ खत्म हो गया, वो बेचारी मेरी फ्रेंड का एज खत्म हो गया, शादी नहीं हुआ, बिजनेस नहीं किया, तो एस्ट्रो वास्तु को इतना डोमिनेट भी मत करने दो, इंडिकेशन लो, अपना कॉमन सेंस यूज करो। अगर भैया जैसे कोई ट्रेडर या कोई बिजनेसमैन, हम लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, कि कोई ट्रेडर और कोई बिजनेसमैन है और वो हर बार फेल हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज उसने कई ट्रेड्स या फेल हो गया है, या फिर एक होता है ना सीरियल एंटरप्रेन्योर है बट सीरियली फेल हो रहा है, 2 3 4 बिजनेस लगाए, जहाँ जहाँ पाँव डाला वहीं गड्ढा खो गया, तो बट जुनून है, वो बोल रहा है नहीं ये तो मेरा पासिंग, ये तो टेस्ट है, मैं तो इसको पास करूंगा। ही इज वेरी पॉजिटिव, वेरी अफर्मेटिव, गुड नेटवर्क, मतलब पॉजिटिव से ओतप्रोत है वो आदमी, बट जहाँ जा रहा है वहीं पे उसको सफलता मिल रही है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा था, आप इंडिकेशन ले लो, इफ इज नॉट मेंट फॉर बिजनेस एंड इज गिवन इट अ गुड चांस। हर एक चीज का एक कट ऑफ लिमिट होता है, पागलपन का भी। जैसे यूपीएससी एग्जाम है, आप 4 या 5 या 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, बट आप ये जिद में नहीं रह सकते कि मैं 60 साल का होऊंगा तो भी यूपीएससी मेरे को क्रैक करना है, आप नहीं कर सकते, राइट? कॉमन सेंस है। तो हर एक चीज का एक, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लाइफ में मेंटोर्स, गुरुदेव होने चाहिए जो आपको स्टेबलाइज करे कि बेटा ठीक है, ऊपर वाला तेरे लिए शायद ये नहीं चाहता, और बेहतर चाहता है। ऊपर वाला ये नहीं चाहता, और बेटर चाहता है। एक काम कर, यू आर नॉट मेंट फॉर बिजनेस, तू जॉब कर ले, जॉब पे सेटल हो जा। तेरा जन्म हुआ है तो धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा की क्वालिटी सुधार, हो सकता है। सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी, ये कलयुग में पैसा और राहु का इंपॉर्टेंस है। पहले तो लोग मोक्ष के लिए भागते थे ना, सिर्फ 4 है हमारे पिलर्स, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। पहले मोक्ष के लिए भी भागते थे, अर्थ के लिए भी भागते थे, काम भी है, धर्म भी है। आज सिर्फ सबको रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, मनी मनी और हनी चाहिए, बस मनी एंड हनी दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए समटाइम्स यू हैव टू हैव दैट मैच्योरिटी। इसके लिए मैं भी, आपने पूछा कि तू सबसे इतना पावरफुल घर है
कि केतु इतने फटके देता है कि आदमी विलिंगली अनविलिंगली मीरा बन जाता है कि यार भगवान तू तो मुझे धोखा नहीं देगा ना, आई लव यू, और स्पिरिचुअली मोक्ष दिलाता है। हर एक प्लेनेट का इंपॉर्टेंस होता है। मतलब हार के मोक्ष प्राप्ति कराता है। हार क्या, जब आप सरेंडर होते हैं ना, सरेंडर की ब्यूटी अलग होती है। एक होता है आप खुद से सरेंडर होते हो, एक होता है कि भाई लात इतने मार-मार के लतिया दिए गए हो। नहीं, हाँ, लात इतनी मार मार के पड़ी है कि कि भाई मैं सरेंडर के हाँ, अलावा कोई नहीं, ऑप्शन पर ही जब नहीं आप है। सरेंडर करते हो तो वो श्रद्धा से सरेंडर करते हो, जैसे द्रौपदी माँ कर रही है कि हुँ, कृष्णा मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, मैंने तो मेहनत किया, अब हुँ। तेरे को जो करना है कर, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, प्रोटेक्शन आ गया, प्रोटेक्शन आ गया। तो तभी केतु को डिटैचमेंट और राहु को ऑब्सेशन कहा गया है। एग्जैक्टली केतु को डिटैचमेंट कहते हैं। और केतु को रेमेडी सबसे बेस्ट है कि कोई गुरु को पकड़ो, मेडिटेशन करो, धर्म करो, केतु कंट्रोल में आ जाएगा। आप ब्लैंकेट्स के डोनेशन करो, केतु कंट्रोल में आ जाएगा। ब्लैक डॉग की सेवा करो, केतु कंट्रोल में आ जाएगा। केतु के प्लेसमेंट स्पेसिफिक जगह पे, तो कान में गोल्ड पहनने से केतु कंट्रोल में आ जाएगा। बट एक चीज है, और ये आपके चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम एक थोड़ा लाइटर नोट पे ले रहा हूँ, महा एस्ट्रो वास्तु रेमेडी दे रहा हूँ। अगर आप और आपके ऑडियंस चाहते हो कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को आप हमेशा खुश रखो, तो वो रेमेडी चाहिए आपको, वो चाहिए। चाहिए, तो डेफ़िनेटली चाहिए। बहुत तीन तीन ही फॉर्मूला है। आपको रोज एक ही मंत्र बोलना है कि सब गलती मेरी है, यू आर ऑलवेज राइट, और वॉलेट खोल के वाइफ के हाथ में, गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दो, ये सब तुम्हारा है, मेरा जो है वो तुम्हारा है, तुम्हारा जो है तुम्हारा है। ये विधि करोगे तो लाइफ पे सुख डिटैच हो शांति रहेगा, जाओगे। नहीं तो फिर हलचल रहेंगे। जस्ट लाइटर नोट पे एक I get it. लेकिन कहते हैं कि इन्हीं इस रेमेडी से यू कैन स्ट्रॉन्ग योर वीनस आल्सो। नहीं, बीवी वीनस खुश तो वीनस खुश। नहीं, वीनस खुश होने के लिए थोड़ा दोनों को झुकना पड़ेगा, जो आज के एज में लोग करते नहीं है। आप लक्ष्मी माँ का मोस्ट पावरफुल फोटो देखो, तो शेष नाग में विष्णु भगवान विराजमान कर रहे हैं, आजू बाजू और देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, और लक्ष्मी माँ आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट विष्णु जी की सेवा कर रहे सेवा हैं। कर रही दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वीनस। पर है। ये फेमिनिस्ट और इतना ज़्यादा हो गया है, ये चीज़ हम लोग प्लीज आज के टाइम पे अंडरस्टैंड, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ये फालतू का फेमिनिज्म है। माँ के सामने बेटे को झुकना फेमिनिज्म कब कहा ओह, गया? ये हाँ, अच्छी बात है, झुकना अच्छी बात है, एग्जैक्टली। और तो नहीं तो कहाँ झुकोगे? बेचारे बापू का नजर, बापू का इज्जत का है, स्ट्रगल तो बाप भी करता है, हार्ट अटैक और डायबिटीज और बीपी तो बापू को ही आता है। हाँ, माँ की तो वहां पे फेमिनिज्म किधर गया? तो सिलेक्टिव फेमिनिज्म मत करो भाई प्लीज। मैं बहुत क्लियर हूँ, नहीं, नहीं, मेरा ये कहना है आई एक्सप्लेन, आई ओके। अंडरस्टैंड कि व्हाई शुड वाइफ। नहीं, नहीं, मेरा ही नहीं, मेरा ये कहना है कि आज के टाइम पे लड़कियाँ इतना ज़्यादा फेमिनिज़्म और फेक फेमिनिज़्म में चल रही अगर हैं, लड़का वो घुटनों बोले पे कि भाई उल्टा लड़के आज के टाइम पे पैर छू रहे हैं। एक छुओ, रील अभी वायरल हुई थी, मंदिर छुओ, में एक बट लड़का वो छू रहा था। सेंस नहीं बनता, बट छुओ, आई मीन आई डू इट। और अगर लड़का, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मेरे वाइफ के सामने रोज मौका मिले तो घुटने पे जाके प्रपोज करता हूँ, तो मैं झुकी रहा हूँ उसके सामने। मेरे तो पैसे सब वाइफ के पास ही रहते हैं, मैं तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, सरेंडर्ड हूँ। बट अगर वो आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, पैर ना पड़े क्योंकि मे बी आई एम डोमिनेटिंग और इंसल्टिंग है, वो खाली अगर अगर मैं लेटा हो तो प्यार से आके ऐसा खाली कर दे, और खाली ऐसा कर दे कि चलो गुड लक हमारा हो, इतना खाली कर दे। इतना करने में क्या ईगो हट होगा, कर देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, शुक्र को एक्टिवेट करना है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लव ट्रस्ट ये होना चाहिए। होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, हम्म, जहाँ पे प्यार भी है, इंटीमेसी भी है, वेल्थ भी है, रिस्पेक्ट भी है, ब्लेसिंग्स भी है। और सभी कोई इसी को क्रेव कर रहे हैं और बट सबको इसको पा नहीं पा रहे हैं। नहीं बोलेंगे ना, अभी एक मेरी बहुत फेवरेट एस्ट्रो इन्फ्लुएंसर है जो बोलते फ्राइडे के दिन दारू पियो तो पैसा आ जाएगा। है, बहुत वायरल हुए। आई डोंट नो कितना राइट कितना रॉन्ग, मैंने ट्राई नहीं किया। आप लोग करके मुझे कमेंट में बताना इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग। उन्होंने ये नहीं बताया, देखो वो इतने स्मार्ट है, उन्होंने ये बताया कि पैसे किसके बढ़ेंगे, शायद जो दारू बेच रहे हैं उसके बढ़े किसके बढ़े, आई डोंट नो। यस, कहा गया है कि कलयुग इज रूल्ड बाय राहु। ऑफ कोर्स, कलयुग राहु है, ऑफ कोर्स, और अगर हमको कलयुग को जीतना है, राहु को कंट्रोल करो या राहु को एक्टिवेट करो। बिल्कुल अभी हमने वीनस एक्टिवेशन की बात की, बट हम कलयुग की बात करते हैं कि कलयुग को राहु कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो किसी का राहु नीच का है, या किसी को पावर राहु से निकल रही है, या ट्रबल सम राहु है, या ट्रबलसम राहु है, हाउ हम लोग वो कैसे कंट्रोल करें? प्लीज अंडरस्टैंड। राहु देता क्या है? राहु है इल्यूजन्स, भ्रम, राहु भ्रम है जिसको बोलते भ्रम, हैं। राहु है डिजायर्स, पागलपन। जैसे वो बोलते हैं ना, अंजलि अंजलि अंजलि, वो शाहरुख खान डर मूवी में बोलता है ना कि मुझे हाँ, तू चाहिए, तू ना कर या हाँ कर, तू मेरी किरण किरण किरण। किरण किरण। वो राहु ऑब्सेशन, पागलपन, सीक्रेसी, इंस्टेंट फेम, रातों रात मिलियन के व्यूज काटने, इंस्टेंट सक्सेस। अरे ये तो छपरी था, ये आज डॉली चाय वाला बन गया, एक एग्जांपल। ये सब राहु की देन है।
इररिस्पेक्टिव आपका राहु क्या है, अगर 3 चीज़ करो, राहु कंट्रोल में गारंटीड आ जाएगा, ओके? राहु कैसे कैसे कंट्रोल में आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हिच प्लैनेट कैन कंट्रोल राहु? मंगल चंद्र कॉम्बिनेशन कैन कंट्रोल राहु। मंगल एंड चंद्र। कॉम्बिनेशन, जैसे केतु कंट्रोल होता है गुरु से, हम्म, अच्छे कर्म करो, मेडिटेशन करो, तो मैंने आपको बोला गोल्ड पहनोगे, केतु कंट्रोल में आ जाएगा। आप अच्छे मेडिटेशन, भगवान की पूजा करोगे, केतु डिटैचमेंट पे आ जाएगा कि भाई ये सरेंडर्ड है, मीरा बन रहा है, ठीक है, जैसे मीरा का लगन है। राहु को कंट्रोल करना है तो मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन विच इज चांदी के डब्बे में शहद डाल दो, तो राहु कंट्रोल में आ गया, ओके? सेकेंड रेमेडी इज चांदी का हाथी, बिकॉज हाथी रिप्रेजेंट्स राहु, रिस्पेक्ट करता है राहु उसको महत्व, हम्म, और चांदी है यानी मंगल हो गया, अरे सॉरी चंद्र मून हो हो गया, गया, हाँ मून हो चंद्र हो गया। गया। थर्ड रेमेडी इज सौफ। आप सोते हो तो सौफ आता है ना अपना वरियारी, हम लोग जो माउथ फ्रेशनर, सौफ, सौफ पतला सा तकिए के नीचे रखो तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, हम्म, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा तो एक सॉफ्ट रख लो। हाँ, सौफ एक 4-5 कपड़े के बैग में बांध दो, 10-15 की हर्ट ना हो, और 15-20 सौफ का थैली डाल दो और तकिए के अंदर ही डाल दो। तो राहु की दशा है, जिसकी नींद खराब है, राहु 12 में है, तो जो आपको ये इश्यू है वो हो गया। और लास्ट और एक रेमेडी बोलता हूँ, राहु इज बाथरूम, तो बाथरूम जितना साफ सुथरा रखोगे अच्छा होगा आप। और राहु में अगर आप बाथरूम में आप अगर एलम रखते हो, सी सॉल्ट रखते हो, तो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, तो राहु कंट्रोल में आएगा, तो वो आपको सताएगा नहीं, भले हेल्प नहीं करेगा, सताएगा नहीं। तो ये सब चीज करने से राहु बहुत तो हम इल्यूजन में नहीं रहेंगे, भ्रम में नहीं भ्रम में नहीं रहेंगे। रहेंगे, हमें पागलपन, एडिक्शंस नहीं होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, एनर्जीज थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। 3 चीजें जो कलयुग में हमको और ज्यादा परेशान कर रही हैं, दैट इज बिजनेस नहीं चला, डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, लव लाइफ नहीं चली, डिप्रेशन, स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन, सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, व्यूज नहीं आए या आ गए, डिप्रेशन। हर चीज का घूम फिर के डिप्रेशन, और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज के टाइम पे। एंड मेंटल हेल्थ, मन इज मून। सो आजकल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है कि हमारी जनरेशन में मन और डिप्रेशन ज्यादा कमजोर है, या हम लोग उसके लिए इतना, क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, कि हम इतने Dependent. एक्सपोज्ड क्यों हैं उस चीज को लेके, हमारी जनरेशन क्यों बहुत सिंपल एक्सपोज्ड? आंसर है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पेट टाइगर है, वो जंगली टाइगर है। हाँ, आप टाइगर को, जो आपको अटैक नहीं करेगा लेकिन बाकी सबको अटैक कर सकते हैं, और वो हाँ। जंगली है, यानी 50% पेट है, 50% वाइल्ड है। आप उसको घर के अंदर रखोगे, घर के बाहर रखोगे? बाहर 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 रखोगे। रखे तो बाहर भी एग्जाम्पल क्यों बोल रहा हूँ, हर एनर्जी का जगह रहता है, हम एनर्जीज को मिक्स कर देते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स और टॉयलेट सीट। मैं भी गिल्टी हूँ भाई, ठीक है। यस आप गिल्टी है। बट इमेजिन करो खाना खाने का टाइम, जहाँ पे हम अन्न की पूजा कर रहे हैं, विच इज अ वेरी पीस, जहाँ पे आपके खाने में राइस आ गया यानी चंद्र आ गया, वहाँ पे टीवी, वहाँ पे मोबाइल फोन डाल दिए, राहु का इन्फ्लुएंस खाने में घुस गया। शादियों में आजकल बहुत नॉर्मल हो गया कि पीते जा, बारात में नाते जा। पहले तो शादी, तामसिक शादियां, राहु शादी, अब तो हाँ। डिवोर्सेस बढ़ गए, क्यों? मैं आपको बोल रहा हूँ I आंसर, know. अलग जगह पे आप गलत चीजों को घुसाओगे, वो एनर्जी को इन्वोक करोगे। आज के टाइम पे बच्चा रोता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, मुन्नी बदनाम मूवी, नहीं फोन तुरंत दिया, आ गया है, वही हाँ वही तुरंत आ गया। मुन्नी बदनाम मूवी वो देख रहे हैं, सिटीजन देख रहा है, ये हाँ, देख रहा है। मतलब आप सोचिए कि अपने टाइम पे सब चीजें नहीं हुआ करती थी, मम्मी लोग कितने प्यार से डांट के भी, लो नानी का कवर खा लो, नहीं, मम्मी सबसे कवर खा लो। वो सब ठीक। आपके टाइम पे 5 बच्चे रहते थे, हाँ 4 बच्चे रहते थे, 3 बच्चे रहते थे, खाना इतने तू नहीं खाएगा, बाजू वाला खा लेगा, एक दूसरे को देख के हम खा लेते थे। प्यार से भी खिलाती थी हाँ, मम्मी प्यार से खिलाती कि थी, भाई मम्मी नानी का कवर। आज माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, बच्चा एक है, ओवर पैम्पर्ड है। ये Okay? कैसे डाउनफॉल कैसे होना शुरू हो गया, मतलब ये जैसे कैसे ही हम हमारे कलयुग और कैसे नहीं, प्लैनेट्स जैसे बदले? हम हमारे पापा इस टाइम पे भी सेम प्लैनेट से, बाबा इस टाइम पे भी नहीं, सेम नहीं, प्लैनेट वैसे नहीं से। है। आप प्लीज अज्यूम करो कि इटरेशन से, ओके इटरेशन से ईच इटरेशन अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेगा। जैसे राहु जब पहले एक्वेरियस में आया था तो उसे इनोवेशन कहता था, अब जब राहु एक्वेरियस में है तो हम एआई कह रहे हैं, हाँ, इटरेशन से, या बट इंडिकेशंस तो सेम ही है और सेम ही रहेंगे। ओके, सो द ओनली प्रॉब्लम इज हम जैसे हमारे संस्कार और सनातन से दूर हुए, हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। परफेक्ट, एक ही घर में रहते थे, कितना टॉलरेंस था, बहुत सहन ज्यादा। शक्ति थी, कपड़े कम थे, एसी नहीं था तो भी खुश थे, हाँ। एक ही टीवी था, संडे को चुपचाप महाभारत देखना है तो महाभारत देखना है, भाई आवाज मत करो, हमने ये सब देखा 12 हुआ बजे है। शक्तिमान, फिर शक्तिमान महाभारत। शक्तिमान आज हर एक के घर में रूम में अलग अलग टीवीज है, तो बेडरूम में टीवी होना बहुत बड़ा रिलेशनशिप, एंटी रिलेशनशिप एनर्जी है।
बहुत एंटी बड़ा रिलेशनशिप एनर्जी केतु, है। you can't invite Ketu in bedroom in a Shukra zone. Ketu Shukra spoils intimacy, spoils love, respect, that love, the physical सब spoil कर देता है। पहले के Oh रूप कहाँ God. था? हाँ, ओके, कहाँ? बेडरूम पे खाना खाना, बेड पे। शुक्र इज अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। आप वहां पे खाना खा रहे हो, आप डिस्ट्रॉय करो वो एनर्जी को। शुक्र को सफाई पसंद है, उसको गंदगी पसंद नहीं है। इंटीमेसी को, प्यार को, रिस्पेक्ट को, मोहब्बत को, टॉलरेंस को, ब्यूटी को, क्लीनलीनेस पसंद है। मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। हाँ, तो मन, मैं मैं मून, मैं हाँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, हाँ, हम एनर्जीज को मिक्स कर रहे हैं। ओके, मून को जैसे अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है मन को, तो आपको माँ और दादी और नानी के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। न्यूक्लियर फैमिलीज में माँ मिलती नहीं है, दादी नानी है नहीं, हम इनफ मिलते नहीं है। आपका चंद्र होगा कहाँ स्ट्रॉन्ग? आपका चंद्र कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा? चंद्र का और एक प्रतीक होता था कि पहले के जमाने में गाय हमारे आसपास रहती थी। चंद्र का प्रतीक, शुक्र का प्रतीक, गुरु का प्रतीक। गाय से दूध निकलता था, डायरेक्ट चंद्र का प्रतीक। आजकल गाय रहती नहीं है, प्योर दूध आता नहीं है, चंद्र होगा कैसे स्ट्रॉन्ग? और खाना जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के टाइम पे आप राहु मुन्नी बदनाम हुई देख रहे हो, अन्न हो गया स्पॉइल्ड, आपका मन कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? आजकल सहनशीलता नहीं। तो बहुत सारे हमने एनर्जीज मिक्स की। तो बेसिक रूल्स आप फॉलो करो। मैं 3 रूल्स बोलता हूँ, 3 रूल्स फॉलो करो। योर बेडरूम शुड बी योर लव टेम्पल, यानी वहां पे प्यार वाले मोहब्बत के फोटो डालो। बेस्ट वास्तु रेमेडीज है। जिसके भी घर में हस्बैंड वाइफ के कलेश है, दिस हैज अ 90% चांस ऑफ इंप्रूविंग रिलेशनशिप। आप 2 किसिंग स्वान्स का ब्रॉन्ज का या पिंक कलर का वो डाल दो। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल डाल दो बेडरूम के बाजू में। एनहांसेस काम्स द एनर्जी। आई हैव सीन इट वर्किंग। ठीक है। अनलेस आपने ठान ही लिया है कि इसको सूटकेस में बांधना है तो कुछ नहीं होगा, बट अगर थिंग्स कैन बी रिकवरेबल तो आप ये कर दो। सेकेंड, एक जोन है, फिर सेंटर में से एक जोन आता है 22.5 डिग्रीज के पहले। सॉरी कट, 22.5 नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के पहले, सॉरी। 1 2 3 स्टार्ट। फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर होम एक जोन आता है जिसको हम कहते हैं सेंटर से 335 डिग्रीज, यानी नॉर्थ से जस्ट पहले। इससे हम कहते हैं अट्रैक्शन जोन, लव जोन, इनफैचुएशन जोन, पागलपन का जोन। वहां पे हस्बैंड वाइफ का प्यार का फोटो डाल दो, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंटीमेसी बढ़ जाएगी। राइट? उस पर्टिकुलर रूम के सेंटर की बात कर रहे हैं घर कि के घर सेंटर के? से। हमारे घर के सेंटर में वहाँ पे कुछ और है या क्या है? बाबा जी कमरा है तो बाबा जी का कमरा है तो बाबा जी बहुत प्यार करते रहेंगे लोगों को, आप चेक कर लेना। नहीं मतलब जैसे मान ली कुछ और है वॉट एवर इज हाँ, पॉसिबल उसके अच्छा। आसपास या रूम से पॉसिबल है, आप चेक कर लो। हम्म। ओके। फिर और एक रेमेडी जिससे बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक ये होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन रोज पेटल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन इत्तर परफ्यूम्स। तो जितना आप सजा धजा के बेड को, परफ्यूम को रखते हो, इंटीमेसी वो काम आता है। एंड आई थिंक वी टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, ये मैंने देखा हुआ है। जितना आप आई लव यू, आई एम सॉरी, आप सरप्राइज गिफ्ट देंगे, व्हेन यू गिव सरप्राइज गिफ्ट्स, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। यानी अनप्लैंड एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड अपने वाइफ को दे दो, फूल दे दो। फुल अनप्लैंड। वैलेंटाइंस वीक कराना वो निब्बा निब्बी गिरी है मेरे के हिसाब से। आप हर हफ्ते वैलेंटाइंस कराओ रैंडमली, और हो सके तो फ्राइडे के दिन रोमांस का दिन रखो। 3 चीज़ें होती हैं आजकल के यूथ के साथ। आपने मेरे को हस्बैंड वाइफ और उनके डिप्रेशन अगर किसी को चल रहा है, आपने मुझे उसकी रेमेडीज़ दी। बट जो लोग सिंगल है, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, डिप्रेशन हो गया, किसी और को खुश देख लिया डिप्रेशन हो गया कि भाई मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सो पहली बात तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए उसके उपाय क्या है कि मेंटल हेल्थ बहुत बात की मेंटल जाती है। हेल्थ, डिप्रेशन काउंटर, मेंटल स्ट्रेंथ। बोलते ना मन को अगर स्थिर रखना है तो मैं एस्ट्रो वास्तु 2 रेमेडीज देता हूँ। ठीक है। मन के बहुत सारे प्लैनेट्स है, बट डायरेक्ट मन को इम्पैक्ट करता है 2 प्लैनेट्स, एक है चंद्रमा और एक है बुध। बुध है लॉजिक प्रोसेस करना, कि भाई मैं मेरे फोकस पे ध्यान दूं, और मेन है चंद्रमा, मन की चंचलता। और वास्तु में 2 जोन्स है। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा तो क्लैरिटी खत्म होता है। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट जस्ट फॉर देवतास, इट इज ऑल्सो फॉर क्लैरिटी। मन का जोन होता है, प्लस एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट होता है जिसे हम चंद्र जोन कहते हैं। तो ये 2 जोन में देख लो, कोई दूषित नहीं, कोई बाथरूम नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपका एग्जैक्ट, आप सेंटर में से नॉर्थ वेस्ट आप देख लो किधर आता है एग्जैक्ट। वायु जोन भी कहते हैं, चंद्रमा का जोन भी उसे कहते हैं, कि इट इज द मून एरिया। वहां पे आप 2 रनिंग हॉर्सेस का फोटो या स्टैचू लगा दो, उससे एक मूवमेंट आएगा, तो दिमाग में एक चीज पकड़ के नहीं बैठोगे आप, ओके। थोड़ा एक हल्का मूवमेंट आएगा। ओके। अब सेकेंड चीज इज, नॉर्थ ईस्ट में गुरु का जोन है, क्लैरिटी का जोन है।
गुरु चंद्र मिलता है तो उसे गज केसरी योग कहते हैं, अच्छा। ऑस्पिशियस योग, मेंटल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान मिलते हैं। तो आप वो जोन में चांदी रखना चालू कर दो, कबाड़ में छुपाना, या चांदी की मूर्ति, चांदी का हाथी सबसे बेस्ट, आप वहां पे रख दो। चंद्रमा को गुरु के आशीर्वाद मिल गए, आपका गुरु चंद्र स्ट्रांग हो गया। आपका नॉर्थ वेस्ट में चंद्र का प्लेसमेंट वहां पे आप रख दो, वहां पे वो स्ट्रांग हो गया। यानी ये बेसिक हमने चेक कर लिया। अब ओवरऑल मून को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करनी है, आप जितना जाप करते हो, अगेन गायत्री मंत्र अमेजिंग फॉर मेडिटेशन। अगर आपको थोड़े नेगेटिविटी विचार आ रहे हैं, थोड़े भूत के या ब्लैक, तो हनुमान चालीसा या पंचमुखी हनुमान इज द बेस्ट। बट अगर माइंड को स्ट्रांग करना है, आई थिंक गायत्री मंत्र, नवकार मंत्र, क्योंकि मैं जैन हूँ, मेरे को नवकार मंत्र में बहुत श्रद्धा है, तो नवकार मंत्र या गायत्री मंत्र ये अमेजिंग बिलीव करता है। आप अगर गरीबों को मंडे के दिन पे दान पुण्य कर सकते हो, खास करके वाइट आइटम्स के, राइस, वाइट कपड़े, चंद्रमा खुश होते हैं। अगर चंद्र वीक है तो, और अगर आप चंद्र की सबसे बेस्ट मंडे के दिन पे फास्टिंग कर सकते हो वो दिन पे। और फास्टिंग इज नॉट जस्ट फूड फास्टिंग, उपवास का मतलब क्या है कि मेरा ऊपर वास हो, यानी ऊपर वाले के साथ थोड़ा कनेक्शन हो। उपवास इज नॉट जस्ट फास्टिंग और मैं रील्स देखूं, गंदी आइटमें देखूं, गाली दूं, नहीं। तो अगर वो दिन आप थोड़ा और प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करके अगर आप वो दिन जेन्युइनली उपवास रख सकते हो, मौन अगर प्रैक्टिकली रख सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, तो आपका मंडे सफल हो गया, चंद्रमा खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज करके मेंटल क्लैरिटी होता है। आई थिंक मेडिटेशन, ओम चांटिंग, ये सबसे भी बहुत स्ट्रांग होता है। बट शिव एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज से शिव जी की पूजा। ऑफ कोर्स मंडे को, सोमवार को सोमेश्वर शिव जी के शिवलिंग पे अगर आप दूध चढ़ाते हो, वहां पे आप ओम का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, स्ट्रांग हो जाता है ऑफ कोर्स। तो भैया अभी आपने बहुत सारे प्लैनेट्स की बात करी, हाँ, कुछ स्पेसिफिक हाउसेस की बात करी, कुछ योग्स की बात करी और बिल्कुल कुछ एनर्जीज की बात करी। बिल्कुल। इन सब में नक्षत्र कहाँ पे आता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर 12 हाउसेस, टेक्निकल थोड़ा जा रहे हैं। 12 हाउसेस, हर हाउस एक जोडियाक साइन होता है और हर हाउस एक लोकेशन होता है। Each zodiac sign, 12 zodiac signs are divided into 27 nakshatras, constellations, और हर नक्षत्र का एनर्जी अलग है। तो अगर आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया कन्या, या मैंने आपको बोल दिया टॉरस यानी वृषभ राशि। बट अगर आप डीप में जाओगे कि नहीं, यहाँ पे कृतिक आता है, यहाँ पे रोहिणी आता है, यहाँ पे ये आता है, तो 12 प्लैनेट्स में, 12 हाउसेस में, 12 जोडिएक साइंस में मेरी प्रेडिक्शन अगर अच्छी है, तो अगर मैं उसमें और माइन्यूट जाऊँ 27 नक्षत्र, तो प्रेडिक्शन एबिलिटी और स्ट्रांग स्ट्रांग होता हो है। जाएगा। अच्छा। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो नक्षत्र आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप बेसिक 12 हाउसेस और उसमें जाइए। और आपको प्रेडिक्शन थोड़ा और स्ट्रांग करना है तो आपको दो चीज करना चाहिए, नक्षत्र स्टडी करिए, और लग्न चार्ट के साथ साथ नवमांश चार्ट, विच इज द चार्ट ऑफ योर सोल एंड स्पाउस, एंड दशमांश चार्ट विच इज योर करियर, उसको भी स्टडी करना चालू करो। दे आर डिफरेंट चार्ट्स। हम बोलते हैं ना ट्विन का तो टाइम सेम रहेगा, 1-2 मिनट आगे पीछे, तो लग्न तो चार्ट सेम ही रहेगा, बट आपका नक्षत्र। नवमांश, आपका दशमांश चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप टेक्निकली अगर नक्षत्र विल हेल्प यू मेक मोर प्रेडिक्शंस, और नवमांश, दशमांश, ये सब स्वधामांश, ये बहुत सारे होते हैं, D60, वो सब आप देखोगे तो आपका और प्रेडिक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं आप? इतने ढेर सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, आपका खुद का ऑफिस है, आप इसी ऑफिस में आए हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के ऑफिस पे जाते हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के ऑफिस पे जाते हो आप, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है आप जाति मान नोटिस करते हो, यार ये ना वास्तु यहाँ खटक रहा है, इसका डाउनफॉल है, इसका पैसों का नुकसान होगा? मैं 2 मिस्टेक सीखता हूँ। एक है ओवर एस्ट्रो, ओवर वास्तु। ओके। आपने अगर मुन्ना भाई का पार्ट 2 मूवी दिखा रहेगा, लगे रहो मुन्ना भाई, तो वहां पे एक बटुक महाराज थे, शादी करूँ नहीं करूँ, एक एक्स्ट्रा के लगा दिया था उन्होंने। ओवर भी मत करो। मैंने देखता हूँ कि यार हर जगह पूजा है, अगरबत्ती है, वो बोलते सर अभी साइन नहीं करेंगे, अभी शुभ घड़ी नहीं है। राहु काल में नहीं निकलेंगे। भाई तो फिर जी मत, तू खत्म हो जा, सांस भी मत ले, अभी ये अशुभ मुहूर्त है ना, सांस ही मत ले। तो मेरे को ऐसा इरिटेट होता है। और कुछ बेसिक मिस्टेक्स मेरे को बहुत जान चलती है, इज आई थिंक 3 मिस्टेक्स। नॉर्थ ईस्ट दूषित होता है तो मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक देव का स्थान है, वहाँ पे बाथरूम, किचन, वल्गैरिटी होना या बहुत सामान होना, नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी लाइट, क्लियर, ओपन। तो वो मैं प्यार से बोल देता हूँ कि आप थोड़ा ये चेक कर लो। सेकंड, मैं एंटरप्रेनर्स, बिकॉज एंटरप्रेनर्स नीड कैश फ्लो, प्रॉफिट से ज्यादा उनको गले में पैसा चाहिए, जेब में पैसा चाहिए। प्रॉफिट भले बाद में आएगा, पैसा चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं साउथ ईस्ट चेक करता हूँ, द अग्निकोण, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट, जिसको मुझे लगता है 135 डिग्रीज फ्रॉम सेंटर आता है। साउथ ईस्ट में अगर किचन हो, वहाँ पे कुछ अग्नि की क्रिया हो,
वहाँ पे प्रॉपर लक्ष्मी जी का कुछ एक्टिवेशन स्टोरेज हो, तो आई एम वेरी हैप्पी। साउथ ईस्ट दूषित है तो भाई कैश फ्लो इश्यूज आते आते, फिर मैं और जोन देखता हूँ, बट मैं ये दो चीज़ तो मैं डेफिनेट नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दो मेरी नज़र डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाती है कि आज सबको कैश फ्लो चाहिए। कि कैश फ्लो ठीक रहेगा तो चलो कृपा कहीं ना कहीं बन जाएगी, तरक्की नहीं करेगा बट ही विल नॉट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यानी इस पैसे वजह आते से रहेंगे जाते रहेंगे बट फ्लो चालू रहेगा। फ्लो चालू रहेगा। कैश फ्लो राजा बनाता है, आपने कहा था। हाँ देखो, मनी के लिए तेरा 3 ट्राइंगल्स आपने पूछा तो मैं आपको बोल देता हूँ। प्लैनेट्स भी, सब प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, बट मनी का प्लैनेट अगर जब आप मनी बोलो ना, तो इट इज द सेकेंड हाउस, द 6th हाउस एंड द 11th हाउस। ये 3 मनी को कंट्रोल करते हैं। 6th हाउस इज द एबिलिटी टू जनरेट फाइनेंसिंग, बुध का नेचुरल स्थान है। सेकेंड हाउस इज धन स्थान एंड 11th हाउस इज प्रॉफिट स्थान। वैसे ही वास्तु में 3 जोन्स होते हैं मनी को कंट्रोल करने के लिए। तीनों को क्लियर कर दो, मनी फ्लो गारंटेड। में चैलेंज बोलता हूँ, नहीं होता है मैं लिख के देता हूँ कि आप अगर ये 3 जोन्स को और 3 हाउसेस को क्लियर कर दो, मनी प्रॉब्लम विल इंप्रूव। 10,000 करोड़ नहीं आएंगे लेकिन मनी प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा, गारंटेड। कर्जा वर्जा इंप्रूव हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड आप दुआ भी कमाओ, स्कैम में मत करो। द फर्स्ट जोन इज एग्जैक्ट नॉर्थ, 0। नॉर्थ इज नोन एज कुबेर स्थान, पैसा जहां पे रुकता है, कुबेर जी का स्थान है वो। तो नॉर्थ ओपन रखो, ग्रीनरी रखो वहां पे चाहिए तो, या वाटर फ्लो रखो वहां पे, वाटर फाउंटेन डाल दो। बहुत सिंपल बेसिक्स है, दिमाग लगाना ही नहीं है। किधर भी ये बेसिक प्रिंसिपल, मनी का पूछ रहे हो और सबको पैसे चाहिए तो नॉर्थ चेक कर लो, मेरा वर्क डेस्क नॉर्थ फेसिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ द होम और सेंटर ऑफ द ऑफिस से एग्जैक्ट एंड 0 डिग्रीज एग्जैक्ट एंड पे लेके जाता है, वहां पे क्या है वो चेक कर लो। बाथरूम, बस पैसा खत्म, अपॉर्चुनिटी खत्म, आएगा और अटक जाएगा। इसमें मेरा 2 मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। ये हाँ। ट्राइंगल, तो बाथरूम है तो नॉर्थ में रेमेडी कर सकते हो। ब्लू कलर का टेप मारना है, एक प्रॉपर कंसल्टेंट को पकड़ लो, ब्लू कलर का टेप मार लो, उसके आगे पीछे क्या भी वाटरफॉल डाल दो। लेकिन सिंक भी वहीं पे हाथ धोने के लिए। सिंक इज नॉट एन इश्यू, वाटर, वाटर हाँ। सोर्स, बट वाटरफॉल वाला अलग ब्यूटी समझ देता है। या ग्रीनरी प्लांट डाल दो, एक फोटो डाल दो, एक वाटर फाउंटेन इन फॉरेस्ट, ऐसा फोटो आता है, वाटरफॉल इन फॉरेस्ट। वो फोटो डाल दो, थोड़ा एनहांस हो जाएगा, आप कर लो। फिर वेस्ट चेक कर लो, मैंने ऑलरेडी वेस्ट का बोला है आपको, एग्जैक्ट 270 डिग्रीज, वहां पे ब्लैक नहीं, रेड नहीं। वहां पे अगर आपको प्रॉफिट्स एनहांस करना है तो मैं मेरा सीक्रेट हथियार दे रहा हूँ, सफेद हाथी। वेस्ट में मेटल, मेटल जोन है, मेटल का बड़ा सफेद हाथी डाल दो, खींच के भी प्रॉफिट लेके आएगा। मेरे ठीक घर है। पे है, ठीक है। ठीक है, मैंने मेटल का सफेद बड़ा हाथी। यस, वेस्ट में जितना नीचे रख सको उतना, ऊपर रखोगे तो कम पावर मिलेगा, जितना जमीन पे रखोगे, वास्तु रेमेडीज मोस्टली जमीन पे होते हैं, जमीन पे रखोगे तो वेल एंड गुड, या तो 6 फीट 4 फीट 4 के फीट। आपके टेबल पे शेल्फ पे आप लगा दो। तो ये सेकंड रेमेडी दे दिया वेस्ट का। थर्ड जोन है सेविंग जोन, जैसे मैंने कहा था ना ट्राइंगल बनता है, तो मनी मनी आने के लिए देखो, साउथ ईस्ट जोन तो कैश फ्लो कंट्रोल करेगा, बट मैं चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज मिले, तो नॉर्थ खोलेगा तो अपॉर्चुनिटीज आएगा, वेस्ट खोलेगा तो प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद सेव यानी टिकना चाहिए पैसा। कैश फ्लो साउथ ईस्ट, कर्जा साउथ ईस्ट क्लियर कर देगा, बट पैसे टिकने के लिए देयर इज अ जोन कॉल्ड एज वेस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट से थोड़ा पहले, WSW कहते हैं उसको। ओके, एग्जैक्ट डिग्री हम पकड़ेंगे तो 270 माइनस 22.5 होगा, तो 250 252.5 डिग्री, 248.2 हाँ whatever, 47.5, हाँ 247.5 जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, सॉरी लॉन्ग डे, बट 250 डिग्रीज 247 डिग्रीज के आसपास, दैट इज कॉल्ड एज योर सेविंग जोन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज योर सरस्वती माँ जोन। तो वहां पे बच्चे का बुक्स, एजुकेशन, स्टडी रूम रख दो, बच्चे के एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। चेस बोर्ड रख दो, बच्चा चेस में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। और वहां पे आपका छोटा येलो या गोल्डन कलर का छोटा सा सेफ या छोटा सा गुलक, पिगी बैंक, मनी बॉक्स डाल के मनी डाल दो। गोल्ड कॉइन अगर वहां पे सेफली सिक्योर कर सकते हो डाल दो, बरकत टिकेगा आपके घर पे, टिकेगा टिकेगा टिकेगा। तो नॉर्थ, वेस्ट और वेस्ट टू साउथ वेस्ट, सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस एक्टिवेट कर दो, मनी प्रॉब्लम्स विल इंप्रूव, गारंटेड, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, गारंटेड। अब जैसे भैया यहाँ पे हम इस ये ऑफिस भाई में तो सोच रहे सर पैसा भी मैं अभी को अभी जाना है, ये 3 एरियाज को चेक नहीं, करना। मेरे को सवाल है, आई विल आस्क आफ्टर। बिल्कुल तो पूछिए। जैसे मान लीजिए ये फ्लोर है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा फ्लोर है, इसका वास्तु है, फिर उसके बाद जो मेन यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका ऑफिस है। तो अब हर चीज़ तो जैसे मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर आ रहा है, कहीं पे एसी का ड्रेनेज पाइप आ रहा है, कहीं पे कोई issue वॉशरूम आ रहा है, तो हम पूरे फ्लोर का ठीक करें कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर का? पूरे फ्लोर का वास्तु मेन ऑफिस का होता है,
मेन ऑफिस का होता है, हाँ, ऑलवेज पूरे ऑलवेज, floor। यस। अच्छा। उसका देखो, कराना है तो एक बार ठीक से करा लो। हम्म। और वास्तु में आजकल प्रैक्टिकल वास्तु से कि रेमेडीज मिल सकती है। Remedies मैंने कर लो। जितना स्टडी किया, जितना सुना है, नॉर्थ ईस्ट बाथरूम और टॉयलेट का रेमेडी काम नहीं आता। बाकी सब चीज़ के रेमेडीज ठीक ठाक है। कोई एरिया मिसिंग है, कोई एरिया कमजोर है, किधर बाथरूम आ गया, किधर कुछ मिसिंग है, तो हर एक चीज़ का रेमेडी है। अच्छा। यस। और और अल्टीमेटली प्लीज याद रखना, सब लोग याद रखना, कर्म तो करना ही है भाई। ये सब 10-20-30% हेल्प करना है। आज लोग आप ऐसे बिहेव करते हो कि सर ये 95% है और हार्डवर्क 5% है। नहीं, कर्म करो, ये एनेबलर्स है, ये प्लीज ध्यान रखना। आपने इतनी टर्न अराउंड स्टोरीज देखी है, हाँ, आपने इतने बूम बस्ट देखा है, और आपने जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा था कि वो कंपनी 1 पाउंड में बिक गई। हाँ। तो क्या वहां पे कुछ वास्तु था? मतलब आप रिकॉल देखो करो आप उसमें पुराने टाइम पे। देखो, वो कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस थे, हाँ, उसमें कैसे आप इफेक्ट वो करोगे? कंपनी के मल्टीपल लीडर्स थे। तो हर ऑफिस का एक वास्तु होता है, बट जहाँ पे मेन बॉस बैठ रहा है, उसकी एनर्जी, उसकी तभी दशा और वो जगह का मेन इम्पैक्ट करता क्योंकि वो डिसीजंस ले रहा है सारे। Yes, तो yes. आपने उनका ऑफिस कभी विजिट किया था या उनकी बिल्डिंग है। विजिट किया याद था? नहीं, वो 2007-8 वही में बहुत था, पुरानी बात हो तो गई। मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैंने वास्तु रिसेंटली ही डीप में गया हूँ, एस्ट्रोलॉजी बचपन से आता था। अच्छा। और आपने इतने ढेर सारे पॉलिटिक्स अगेन यस, यस, एंटरप्रेन्योर से मिलते यस, हो, यस, तो यस। ऐसा कोई चीज, मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो आपने ना ग्रो करा रहे हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो, कोच कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपना जो ज्ञान है, स्किल बेस्ड ज्ञान है, वो तो आपने दिया, एक्सेल शीट दिया आपने, ऑटोमेशन दिया, सब कुछ बिल्कुल। सिस्टम प्रोसेस दिया, जी। और साथ में उसको आपने एस्ट्रोलॉजी के कुछ चीजें दी हैं कि आप उपवास कर लो, आप ये कर लो, हम और सॉरी, और वास्तु में आप अपने ऑफिस में और घर पे कर लो, और हम वो 10x 100x हो गया। हम हर एंटरप्रेन्योर को, जिनको भी हम हैंडल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि अगर तेरे को कराना है तो हम बेसिक एस्ट्रो वास्तु चेक करा लेंगे। हम्म, और जितने लोगों ने भी किया है, 2 केसेस में मैंने हम्म, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि ये 6 चीज़ आप या 6-7 चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मैं 11 लाख आपके कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दूंगा। ऐसे क्या 6 चीज थी? और वैसे डिपेंड्स तो ऑन, केवल 2 ही क्यों? मतलब पहला चीज, आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने लोग क्योंकि वो आपके 2 कंसल्ट लोग करते करने को तैयार नहीं थे। वो बोलते सर हम आपको मानते हैं, हैं। हाँ, आपने एस्ट्रोलॉजी देखा तो हम आपको मानते हैं, बट मेरे को ये करना ही नहीं है विधि। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भाई तू मैं मेरे को देता हूँ प्यार ना, मैं करता है, लिख के देता हूँ ना। हाँ, तू बोलो तेरे में दम है, तू लिख के दे के तेरा रियल एस्टेट में तू लिख के दे, तेरा प्रोजेक्ट ये टाइम पे खत्म होगा। तेरे में दम है, तू अगले साल 50 करोड़ लिख के देगा, दम तो लिख के नहीं। मैं बोला मैं लिख के देता हूँ। और नहीं हुआ तो उनका एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे मैं उसमें मैं 11 लाख दूंगा, एंड आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। ये 6 चीज़ का इंप्रूवमेंट आएगा। कोर्ट केसेस बहुत थे, तो कोर्ट केसेस के लिए कुछ कुछ हमने रेमेडीज करा, और मैंने बोला अल्टीमेटली भाई कर्मा अच्छे कर, दुआ भी कमा। हम बहुत स्ट्रिक्ट है उसमें। तो हमने उनको 1 लाख लोगों को खाना खिलाने का टारगेट, यानी बहुत टफ भी दिया, बट डुएबल, उनके हैसियत रिसोर्सेज के हिसाब से डुएबल है। वो बाहर निकल गए, वो बाहर निकल गए। तो ठीक है। जो भी 10x ग्रो हुए, लेट मी टेल यू वन लास्ट फॉर्मूला, आई थिंक दिस इज अ गुड क्लोजिंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स अ क्लोजिंग। परफेक्ट। कि एक फॉर्मूला है कि लाइफ में स्मार्ट बनना है, सब कुछ चाहिए तो स्मार्ट बनना है। तो एक फॉर्मूला है स्मार्ट, SMART, जहां पे S है स्किल्स। स्किल्स तो खड़ा करना पड़ेगा। अब कौन से फील्ड में स्किल खड़ा करना है, उसके लिए साइकोलॉजी, करियर काउंसलिंग एंड एस्ट्रो वास्तु कैन गिव गुड गाइडेंस। खड़ा कर लो। M इज मेंटोर, मेंटोर तो चाहिए भाई, गुरु तो चाहिए, चाहिए। रखो लाइफ में, रखो कोई अच्छा, अगर एस्ट्रो वास्तु वाला डिसेंट, रीजनेबल, लागनीशील, एम्पथी वाला मिल रहा है, रखो उसको। बिजनेस कोचेस को अगर आप रख सकते हो रखो, फ्रेंड को रखो जिसको नॉलेज है। मेंटोर चाहिए। ए इज एटीट्यूड, तो अपने एटीट्यूड को, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस्ट्रो वास्तु कैन गिव लिटिल गाइडेंस। आर इज रगड़ो, 10,000 आवर्स, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 10th 10,000 आवर्स, कोई भी 10,000 फील्ड में hours। सक्सेसफुल हाँ, होना है, 10,000 घंटा रगड़ो। उस पे आप मंगल की पूजा करो, उपवास करो, वीटी पहनो, 10,000 घंटा का कोई बाबू शॉर्टकट नहीं है। एंड लास्ट इज टी, क्रिएट अ टीम, क्रिएट अ कम्युनिटी। औरों के लिए भी कुछ करो, क्रिएट अ टीम, डू एवरीथिंग फॉर अ टीम। तो आप स्मार्ट करोगे तो लाइफ में भला होगा। तो आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द एंड, वील टेक परफेक्ट सम, परफेक्ट परफेक्ट। कि एस्ट्रो वास्तु इज अ गुड बेनिफिशियल, गुड इंडिकेशन, गुड एनर्जी हीलर, बट स्किल्स पे तेरे को ही काम करना है। मेंटर तुझे ढूंढना है, और रगड़ना भी तेरे को ही है। और वो सब करने के बाद टीम भी, एक वेलफेयर सर्कल भी तेरे को बनाना है। आपने ना इस पॉडकास्ट के अंदर 5 से 7 बार एक जरूरी हमेशा बात की, कर्म कोई नहीं करता, तुमने करना है। मेहनत कोई नहीं करेगा, तुम्हारी मेहनत तुमने ही करनी है, तुम्हारे डिसीजंस तुमने ही लेने हैं। रेस्ट इज ऑल पार्टनर्स है, हेल्प है, लक है, एक्टिवेशन है,
आपका जो इतना रिच बिजनेस बैकग्राउंड है और आपका कंसल्टेशन सारा चीज़ का बैकग्राउंड है, तो आप अपना टर्निंग पॉइंट ऐसा बताओ, वास्तु आपने बाद में सीखा है बट आपको एस्ट्रोलॉजी पहले से आती थी। बट जब आपने वास्तु सीखा और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने ऑफिस, अपने घर पे, जहाँ पे आप मोस्टली 90% ऑफ टाइम रहते हो, वहाँ से क्या ग्रोथ आई और कितने समय में ग्रोथ आई ओह थी? वेरी गुड। रिसेंट एग्जांपल है 12 महीने पहले की बात है। मेरे ऑफिस में एक सीईओ केबिन था। यानी मेरे बाद जो सेकंड या थर्ड मोस्ट पावरफुल लोग हैं उसके मैंने एक स्पेशल केबिन बनाया। प्राइवेसी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। वहाँ पे कोई भी आए तो 6-12 महीने के बाद भाग ही जाए, बीमार हो जाए, क्राइसिस आ जाए या मेरे साथ झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, समझ में नहीं आता था मेरे को। मैंने बोला हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, हम बिजी रहते हैं। जब वास्तु हमने किया तो पता चला वो चर्निंग जोन है। वास्तु में एक चर्निंग जोन होता है, ईस्ट टू साउथ ईस्ट ईस्ट टू साउथ ईस्ट। चर्निंग जोन होता है। मैंने ये तो चर्निंग जोन है, तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार कुछ तो मेरे को इंस्टेंट वैलिडेशन मिल गया कि वास्तु कुछ ना कुछ तो काम करता है। फिर मेरा ऑफिस का एंट्रेंस है, वो दिखाता है कि नेटवर्किंग का बहुत स्ट्रांग आदमी है। तो हाँ है, ऑफ कोर्स है। फिर उसने एक चीज़ दिखाया कि बशीर भाई आप जितना मेहनत करते हो उतना आप मोनेटाइज नहीं करते हो, बहुत दयालु हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो। उसने एक चीज़ बोला जो मेरे एक स्टूडेंट थे, उसने बोला। बट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, लोग खुल के नहीं बोलते, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। मैं मानता हूँ ज्ञान शेयर करो। मैंने उसको पूछा क्यों? नहीं नहीं ऐसा है। मेरे को गुस्सा आया। मैंने 45 वास्तु के बुक्स 10 दिन में पढ़े और मैंने वो बुक्स पढ़ के अपने आप को वास्तु सिखाया 45 वास्तु की बुक इन 10 डेज। 10 डेज रात को, वो भी मेरे को भी इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मेरे पल्ले नहीं पड़ी। सरस्वती माँ का प्यार है सर, सरस्वती माँ का एक प्यार है। बुक कंप्लीट हुई, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है, एक तो कोर घनी हिंदी है, नहीं ऊपर से भी नहीं उसमें मैं दिशाएं इतनी ढेर सर सारी नसीब हैं। देखो, आई थिंक नसीब था। तो हैविंग सेड दैट फिर मुझे पता चला कि यार ये जोन में मेरा कलर और मेरे एलिमेंट्स बिल्कुल गलत है। तो मैंने बोला यार चेंज 50,000 का खर्चा होगा, मेरे लिए ओके, करके देखते हैं। करके दिखाया और इसके मोटा मोटी 30-35 डेज के बाद मेरा फर्स्ट बिग आईपीओ क्लिक हुआ। और उसके बाद आईपीओ की लाइन ही लगी है। मेरे को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता, भैया एक्स्ट्रा काम है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, और किसके पास जाऊँ। और बाद में करेंगे। मतलब 30-35 डेज लगा रिजल्ट तो दिख रिजल्ट गया, आने में, मतलब दिख एक गया। महीना मोटा मोटा लगता एक है। महीना ना क्या वो है, हाँ, एनर्जी ठीक है। ब्लॉक था, खुल गया। यानी एनर्जी को आके डाइजेस्ट करके अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के। बस वो बहुत कम टाइम है, मतलब एक महीने में हो रहा है। आप जिसके लिए प्रयत्न कर रहे थे 6 साल, 6 महीना, बहुत 1 समय, साल, और बहुत। वो एक महीने में ब्लॉकेज और खुल रहा है। इमेजिन करो कि जो अच्छे अच्छे लोग हमारे अननेसेसरी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं या वो दुखी हो रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। पता चला कि यार वो तो चर्निंग जोन है। तो वहाँ पे अभी हमने उसको कबड्डी सेंटर बना दिया है। जो हम लोग वहाँ पे टेम्पररी कॉल जोन बनाते हैं कि टेम्पररी बैठो वहाँ पे। हमने कैबिन बंद कर दी अच्छा। कि भाई अभी पता चल गया, और साइकोलॉजी में तो बंद कर दो। यानी एक बार कर दिया, अभी छोड़। अभी मैं इसके बाद कभी भी ऑफिस का वास्तु का सोचता ही नहीं हूँ। अब सॉर्टेड है, वहाँ ठीक का है। एसी और टीवी निकाल, एसी और पंखा निकाल दीजिए, कोई बैठेगा ही नहीं वहाँ पे। नहीं मैं कुछ इशू नहीं है, बैठेगा तो भी ठीक है। मेरा सीओ नहीं बैठना चाहिए, जिसको बैठना है बैठने जाए जाए, कोई नहीं। और जो जाए प्यार से जाए, मेरे को कोई इशू नहीं। परफेक्ट। बशीष भैया, द लास्ट 1.5 घंटा was super, was magical. हाँ। I hope लोग जो आपका मेजर मैसेज है उस पर ध्यान देंगे। 20% इज लक, 80% हमारी कर्म। हमारे कर्म है, हमारी मेहनत है। और लोग लक को एक्टिवेट तो करेंगे लेकिन ज्यादा फोकस अपने कर्म पे करेंगे। क्योंकि काम पे ध्यान दो, बाकी सब आपने जो स्टार्टिंग में हम रोल बैक की थी कि जो लोग गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, बस मेहनत करते हैं, बस उनका वास्तु भी सॉर्टेड ही रहता है। यस। सो आई वुड वांट टू एंड विद वन महा टिप। परफेक्ट। जब आप माँ बाप के पैर पड़ते हो, भले आप उनकी सुनो मत, करो अपनी जिद की। ऑल पेरेंट्स आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज राइट, बट वो आपके देवी देवता भगवान है, उन्होंने आपको जन्म दिया। पैर पड़ो, उनका राइट थंब छुओ। हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है राइट थंब इज एन एनर्जी आउटलेट। आपको उनके आशीर्वाद लेने का तरीका है, हमें मालूम नहीं है। हम आजकल तो स्टाइल में खड़े खड़े छू लेते स्टाइल, हैं। अरे क्या स्टाइल, झुक और राइट थंब को छुओ। हो सके तो ये क्राउन चक्र उनके थंब को टच करो, इसलिए हम बोलते हैं ना साष्टांग प्रणाम। तो वहां से एनर्जी यहाँ पे आएगा। ये एनर्जी लेने का तरीका है। अभी हम हाथ से हाथ भी टच नहीं होता डार्लिंग, नहीं हाथ का टच होता है मेरे भाई। नहीं होता। ना हम तो अब आजकल ये शॉर्टकट, नहीं, आजकल तो ऐसा वर्चुअल पैर- पैर ही पड़ा, वर्चुअल। कल तो फिर ऐसे हो जाएगा, जुप 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 ऐसे हो जाएगा। तो पैर पड़ो, शिद्दत से पैर पड़ो। एंड सेकंड, जो इंसान एटीट्यूड रखता है कि मुझे दूसरों का भला करना है, उसको यूनिवर्स छप्पर फाड़ के देगा। घर की माँ और पापा खुश है, उनके आशीर्वाद है, गुरुओं के आशीर्वाद है। और जो दूसरों का भला करने का इंटेंट रखता है, उसका ऊपर वाला भला करता ही करता है। ये मैसेज से मैं सबको थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।